सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। जी आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। विराजो आसन में, पधारो आसन में। विराजो में, पधारो आसन में। जी आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। गुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। तेरे भक्त पुकार रहे हैं, चरणों में शीश झुकाए खड़े हैं। भक्त पुकार रहे हैं, चरणों में शीश झुकाए खड़े हैं। कृपा करो महाराज विराजो आसन में, सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। सुंदर की कथा सुना दो, सबका जीवन धन्य बना दो। श्याम सुंदर की कथा सुना दो, सबका जीवन धन्य बना दो। कृपा करो महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। गुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में।
करो महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। गुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। ये जी आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। ये जी आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। बोली व्यास जी महाराज की जय, बोली हनुमंत महाराज की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। हालो 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 हालो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे 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 राधे। हाँ, समस्त ग्रामवासी भक्तों और मेरे आवाज जहाँ तक भी जा रहे हैं उन सभी ग्रामवासी, सभी माताएं, भाई बहन, सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर सादा निवेदन है कि आज से हमारे जो कथा है वह प्रारंभ हो रहे हैं। होने में तो कल का हो गए हैं, लेकिन आज प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे व्यास पंडित आचार्य महाराज जी का हमारे कथा स्थल में आगमन हो चुका है। तो समस्त ग्रामवासी सादर अभिनंदन है कि समय को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र यथा स्थान में पहुंचने की दया करेंगे और हमारे व्यास पंडित आचार्य महाराज जी को सौ परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम। हरि 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 हरि। हरि हरि हरि। श्री राधा श्री राधा। हरि हरि। हरि 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 हरि। श्री राधा। हरि हरि हरि। श्री राधा श्री राधा। हरि हरि हरि। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री आदि शक्ति महामाया की जय। श्रीमन नारायणाय नमः। श्रीमन उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्रीमन वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीमन मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अरे हट बस खेले आज हम और कथा समुद्र मझार जिनकी कहनी है कथा वहीं करेंगे पार। अंतर्यामी नाथ तुम अरे सकल जगत आधार जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगावे पार। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय तिरुवनचारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
यशोदानंदन ब्रज जन अंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन अंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वन चारी जय कृष्ण मुरारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन भव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव 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 जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय
आइए सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ कथा मंदाकिनी में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भगवान श्री राधा वल्लभ, भगवान श्री कृष्ण, जिसके असीम कृपा के सानिध्य में श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा आपके नगर, आपके ग्राम, आपके मोहल्ले, आपके परिवारीजन के बीच आवाहित की गई है। धन्य हम पर भगवती की कृपा, भगवान की कृपा कि ऐसा पुण्य सानिध्य श्रीमद् भागवत रूपी हमको प्राप्त हुआ है। ये ऐसी धारा है जिस धारा का एक स्पर्श हो जाए, एक बूंद भी पड़ जाए तो हमको ईश्वर प्राप्ति करने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे परम साधन, ऐसे परम भगवत जी की शरण में आज हमारा ये पहला दिन भगवत जी की कथा प्रारंभ की ओर है। सज्जन वृंद, कहा जाता है संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो चीजें बहुत दुर्लभ में जाकर के मिलती है। एक तो संतों का संग और दूसरा कथा का प्रसंग। लेकिन श्रीमद् भागवत का महात्मा कहता है ये दो चीज तो दुर्लभ है ही। कौन कौन से? एक तो संत का संगम मिल पाना, संत का दर्शन मिल पाना बहुत दुर्लभ है। भागवत जी की कथा मिल पाना दुर्लभ है। लेकिन भागवत जी की कथा कहती है इससे भी ये दो चीज तो दुर्लभ है सो है, इसके बाद में भी दो चीज और दुर्लभ है। क्या चीज? श्रोता वक्ता च दुर्लभ। श्रीमद् भागवत में एक तो एक अच्छा श्रोता मिल पाना दुर्लभ है, एक अच्छा वक्ता मिल पाना दुर्लभ है। ये दो चीजें बहुत दुर्लभ से मिलती है। और धन्य हम पर गुरु का आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, धन्य हमारा पुण्य प्रताप, धन्य है हमारी भगवत प्राप्ति, धन्य है हम पर भगवान की कृपा, जिस कृपा के छांव में आज हमको बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संसार के किसी छांव में वो आनंद नहीं है जो ईश्वर के इस भगवत रूपी छांव में आया है। आप भागवत जी के शरण में आ गए, समझ लीजिए आप भगवान के शरण में आ गए। और आज पवित्र माघ का मास, उसमें भी गुप्त नवरात्र का ये पुण्य तिथियां, ये पुण्य पर्व, जिसमें आज ऐसी श्रीमद् भागवत जी की कथा जो कर्ण रस प्रदान करने वाली है, जो तन मन धन आत्मा सर्वत्र को पवित्र कर देने वाली है, ऐसे का सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है तो केवल और केवल भगवान की ही कृपा बल है। सज्जन वृंद, समय तो हमारा 3 बजे से आरंभ का समय रहेगा कल से, चूंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए, विलंब हो गए। आज भूमिका बांधने का तो मेरे को अभी 7 दिन का समय है और थोड़ा सा आज हम विलंब शुरू कर दिए। होता है प्रारंभिक दिन,
और भगवान तो इस कथा के खुद आवाहन करता है। हम में क्या सामर्थ्य कि हम कथा का आवाहन कर सके, आयोजन कर सके। ये कथा भी हो रही है ना, तो केवल और केवल भगवत कृपा के बल पे। लेकिन सज्जनवृंद, भागवत जी की कथा, जो भगवान की कथा है ना, उसको कहा जाता है राम कथा मंदाकिनी। भगवान की कथा को क्या कहते हैं? राम कथा मंदाकिनी। भगवान की कथा ना पवित्र गंगा जी के समान है। और इस संसार में गंगा बिना भगीरथ के नहीं आती। उस गंगा को लाने के लिए भी भागीरथ की आवश्यकता पड़ती है, इस गंगा को लाने के लिए भी भागीरथ की आवश्यकता पड़ती है। गंगा कभी बिना भागीरथ के नहीं आती। तो कहा भैया, आज भागीरथ की भूमिका में भैया टिकेश्वर साहू, इनका पूरा परिवार आज भगीरथ की भूमिका में अहम भूमिका निभा रहा है। धन्य है भैया जिसको आज भगीरथ की भूमिका में भगवान ने चयन किया। ये भी किसी उपलब्धि से कम नहीं, ये भी किसी प्रसिद्धि से कम नहीं। जो भगवान की शरण में आ जावे, भगवत की शरण में आ जावे, वो सब पा जावे। तो ये ऐसी श्री की अनुपम कथा है, भगवान की अनुपम कथा है। इस कथा में जिसको जो भी चाहिए होता है, कथा उसको वो सब कुछ देता है। इस संसार में किसी से परिचय पूछा जाए तो हम अपने नाम का परिचय बताते हैं, हम अपने शरीर का परिचय बताते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का शरण केवल एक ऐसा शरण है जो आत्मा का परिचय बताता है। सारे परिचय तो हमारे शरीर के हैं, लेकिन इस आत्मा का क्या परिचय है? जो इस आत्मा का परिचय करा देवे, ऐसी कोई कथा बनाई गई तो वो भगवत जी की कथा है, जो स्वयं की पहचान कराने वाला कथा है। इस आत्म तत्व को परमात्मा तत्व तक ले जाने वाली कोई कथा है तो वो श्रीमद् भागवत जी की कथा है। सज्जन वृंद, इस कथा में जब हम प्रवेश करते हैं ना भागवत जी की, चूंकि समय हो गया है इसलिए मैं भूमिका थोड़ा सा जल्दी जल्दी बांध रहा हूं। जब हम भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं ना भैया, तो हम तीन चीजें खो देते हैं। कथा में प्रवेश करने के पूर्व, कथा में प्रवेश करने के पूर्व तीन चीज खो दिए। सबसे पहले कथा में प्रवेश किए जैसे ही वैसे सबसे पहला चीज खोता है जिसका नाम है मोह। सबसे पहला मोह सकल व्याधिन कर मूला। सबसे पहला होता है मोह, जो इस कथा के खाली मंडप में प्रवेश करने से ही दूर हो जाता है, चला जाता है। अभी आप लोग को बैठे हो ना, उसको कोई बंगला अटारी कोई याद नहीं आ रहा होगा, कोई चाचा मामा फूफा बेटा नाती कोई याद नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले कथा पंडाल में प्रवेश करते ही जो सच्चा श्रोता होता है, भगवान उसके मोह का निरूपण करते हैं। मोह को पहले हटाते हैं। एक मोह खत्म हो जाता है, दूसरा शोक खत्म हो जाता है। कथा में प्रवेश करने मात्र से बड़े से बड़ा दुखी व्यक्ति भी अपने दुख को भूल जाता है इस कथा में बैठकर। पत्थर दिल भी मोम जैसे पिघल जाता है इस कथा में बैठने से। कौवा बोलने वाला, कौवा की वाणी बोलने वाला भी कोयल की वाणी बोलने लग जाता है इस कथा में प्रवेश करने से। जीवन की कर्कशता सब दूर करने वाली, जो याद ना आने वाली है, वो कथा में खाली बैठने का प्रभाव है।
बड़े से बड़ा दुखी व्यक्ति भी दुख को भूल जाता है। हम लोग कथा में बैठने के लिए जाते हैं तो सोचते हैं कि 3 घंटा महाराज के कथा में कैसे बैठेंगे, कमर दर्द करता है, पैर दर्द करता है, लेकिन 3 घंटा आप लोग बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आनंद कंद परमात्मा, ये आनंद स्वरूप के पास में अगर आप आके बैठोगे ना तो 3 घंटा कब निकलेगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये दूसरा है, शोक को हरण करने वाला। कथा पंडाल में प्रवेश करते ही आप शोक जो है को भूल जाओगे। तीसरा, कथा जो है प्रदान करती है, कथा में आने से तीसरा चीज खोगे। तीसरा खो देते हैं हम भय। पहला मोह, दूसरा शोक, तीसरा भय। कथा निर्भयता प्रदान करती है। जीवन में अगर आपको किसी भी प्रकार का डर सता रहा हो, किसी भी प्रकार का दैहिक रोग हो गया हो, कथा में बैठे, राहु केतु इत्यादि सता रहे हो, दैवीय शक्तियां सता रहे हो, कथा में बैठे। भौतिक दुखी हैं आप, भौतिक रूप से अगर आप दुख झेल रहे हैं, आप कथा में बैठे। दैहिक, दैविक, भौतिक, व्यापक तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति कोई करा दे, वो श्रीमद् भागवत जी की कथा है। कथा में प्रवेश करने से तीसरा चीज खो देते हैं, जिसका नाम है भय। कथा निर्भयता प्रदान करती है। और 3 चीज खोगे ना भैया, एक मोह खोगे, एक शोक खोगे, एक भय खोगे। 3 चीज खोने के बाद में कथा एक चीज देती है। 3 चीज यहाँ पे आकर के खोने के बाद में एक चीज हमको प्राप्त होता है, मिलता है। कहे क्या? एक चीज मिलता है जिसका नाम है भक्ति। भक्ति यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। भागवत जी का तो पहला ही स्टेप ही शुरू होता है भक्ति से। 3 चीज खोने के बाद में एक चीज प्राप्त हो गया, भक्ति। और भगवान राम कहते हैं शबरी से, नौधा भक्ति के प्रसंग में, सुन सबरी, इस संसार में ना मेरा और तुम्हारा नाता है ना, मानहु एक भगति करना। मेरा और तेरा नाता ना केवल भक्ति का है। भगवान का और हमारा रिश्ता क्या का है? केवल भक्ति का। काका, नाना, चाचा, फूफा का रिश्ता भगवान से नहीं है। भगवान खुद कहते हैं मान हूं एक भक्ति करना। तेरा मेरा रिश्ता ना केवल और केवल भक्ति का है। भक्ति। और भक्ति हमारे जीवन में जब प्रवेश करने लगे तो हम कैसे जानेंगे कि हम भक्ति प्रवेश कर रही है हमारे जीवन में? दादा, आपको यहां से मिलने वाली है भक्ति। भागवत के शरण में आने से मिलती है क्या? भक्ति। लेकिन हमको पता कैसे चले कि हमको भक्ति मिल रही है या हमको भक्ति मिल गई है? परीक्षा कीजिए। भक्ति जब हमारे जीवन में प्रवेश करती है ना, तो एक 5वां चीज का उदय हमारे जीवन में होने लगता है। भक्ति हमारे जीवन में आने लगेगी तो 5वां चीज आने लगेगा, जिसका नाम है परिवर्तन। भक्ति के आने के बाद में क्या आएगा? परिवर्तन। 3 चीज खोगे, एक चीज पाओगे और उसका निष्कर्ष निकलेगा परिवर्तन। अगर आपने 7 दिन कथा श्रवण किया और 7 दिन कथा श्रवण करके इस कथा को अपने जीवन में, अपने अनुभव में, अपने अनुभूति में न उतारा तो कथा छूट जाएगी, भक्ति छूट जाएगी। कथा का उद्देश्य यहाँ से राधे राधे कह के हाथ हिला के चले जाना नहीं होता है। कथा का उद्देश्य है कि आप इस कथा के समस्त फलश्रुतियों को, समस्त साधनों को निचोड़ करके पी जाओ और पीने के बाद में इस जीवन में परिवर्तन करो, ताकि यही परिवर्तन इस जन्म मरण के चक्र को आजाद करा देवे, छुटकारा दिला देवे। इस चक्र से हम भव बंधन का जो चक्र में हम फंस रहे हैं, इस चक्र से हम छूट जाएंगे। 5वां है परिवर्तन।
राजा परीक्षित जब कथा श्रवण किया ना भैया, ये कथा का मुख्य श्रोता कौन है? परीक्षित। जब परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठा, पहले का भाव बता जो आप आज बैठे हैं आप लोग, टिक्कू भैया। कथा सुनने के पहले परीक्षित का भाव था। सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी ने देखा क्या कि परीक्षित जो है मन में चिंता कर रहा है, तो सुखदेव जी पूछने लगे परीक्षित से, क्या हुआ तेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है क्या? तो राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा सुनने के पूर्व अपने भाव को वक्ता को बताया। बोला महाराज मैं कथा सुनने के लिए तो बैठ गया हूं, लेकिन एक प्रश्न करूं। कहा क्या महाराज? महाराज मुझको तक्षक नाग का श्राप है और 7 दिन पश्चात में मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये अटल सत्य है, टल नहीं सकता है। मैं बस महाराज सोच रहा हूं कि यही 7 दिन में जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इतना बड़ा राजपाट का क्या होगा, इतना बड़ा बंगला अटारी का क्या होगा। ये राजा परीक्षित के कथा सुनने के पहले का भाव। ये सब का क्या होगा, मेरे पुत्रों का, मेरे पौत्रों का, मेरे वंश का, मेरे घर का, मेरे बंगले का, अटारी का। और वही 7 दिन जब कथा सुना, उसके बाद में भाव बदल गया राजा परीक्षित। सुखदेव जी ने वहां उत्तर नहीं दिया, कहा 7 दिन कथा सुन ले फिर उत्तर देते। और 7 दिन कथा श्रवण किया ना, तो 7 दिन कथा श्रवण करने के बाद में परीक्षित का भाव बदल गया। कहा अरे जिस चीज को तो मैं अपना समझता था, अरे ये तो मेरा था ही। कस्य माता, कस्य पिता, कस्य भाई सहोदरा, भाव बदल गया। और जीवन में जिस दिन हमारे परिवर्तन आ गया, समझ लीजिए भगवान के मिलते देर नहीं, भगवत प्राप्ति के मिलते देर नहीं, भगवत प्राप्ति होते देर नहीं। सज्जन वृंद, इसीलिए भागवत जी का तो नाम ही है, क्या नाम? अभी आप कथा श्रवण कर रहे हैं और सुत जी महाराज के पास में 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया है। और बहुत सारे ऋषि हैं, लाखों ऋषियां हैं। और इसी ऋषि में चेलों में एक प्रधान है सौनक जी महाराज। और इन्हीं सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, कहा महाराज एक ऐसी कथा श्रवण कराइए ना, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। महाराज इस संसार में ना बहुत दुर्लभ में जाकर के मनुष्य का तन मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस दुर्लभ समय में, लिमिटेड टाइम में, कम समय में कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, कैसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। महाराज कृपया ऐसी कोई कथा हो तो हमको श्रवण कराइए। प्रश्न तो 6 रखे हैं, लेकिन उन सब 6 प्रश्न में एक प्रश्न विशेष, भगवत प्राप्ति कैसे, भगवान की प्राप्ति कैसे। और यही प्रश्न हमारा भी है। इसीलिए एक कथा सुनाई गई 17 पुराण लिखने के बाद में 18वें पुराण वाली, जिस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक कथा आरंभ होने लगी, जिस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और उसके पहले सौनक आदि ऋषियों ने जैसे ही शुत जी महाराज के मुख से निकला श्रीमद् भागवत महापुराण, हाथ जोड़ते हुए शिष्यों ने पूछा, महाराज नाम तो अनुपम लग रहा है, जिसका नाम में ही इतना रस मिल रहा है, जिसका नाम ही श्री से शुरू हो रहा है। महाराज नाम तो बहुत अच्छा है, तो ये बताइए ये श्रीमद् भागवत का अर्थ ही क्या हुआ? श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? किसको कहते हैं श्रीमद् भागवत? और घर जाके पूछ दे कोई, मम्मी क्या करने गई थी,
मैं कथा सुनने गई थी। क्या चीज का कथा? तो श्रीमद् भागवत का। और श्रीमद् भागवत काला कथे कह के पूछ पारिस लइका और नहीं बता सका तो कल कथा मायल नहीं मिले। एक लिए श्रीमद् भागवत का मतलब जानना बहुत जरूरी है, अर्थ जानना जरूरी। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत का अर्थ आज सौनक आदि शिष्यों को बताने लगे। कहा पुत्रों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। कहा पुत्र, हम लोग जितने लोग इस संसार में बैठे हैं ना, तो यहाँ बैठे नहीं है कथा स्थल में। कहा मैं बताऊं तुम कहाँ बैठे हो? कहे कहाँ गुरुदेव? हम बैठे हैं मृत्यु रूपी सर्प के मुख में। हम लोग बैठे कहाँ हैं? मृत्यु रूपी सर्प का मुख। हम उस मुख में बैठे हुए हैं और कब उस सर्प का मुख दब जाए और कब हमारी ये जीवन लीला समाप्त हो जाए, तो इस मृत्यु के भय से जो छुटकारा दिवा देवे और ईश्वर प्राप्ति करा देवे, जो करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा दीप्तमान है, ज्यादा प्रकाशमान है, ऐसी कोई कथा है तो वो श्रीमद् भागवत जी की कथा है। श्रीमद् भागवत जी की कथा है। पुत्रों, श्रीमद् भागवत का अर्थ जानना चाहते हो? कहा श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ है, श्री मतलब होता है राधा रानी, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, श्री मतलब होता है ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य को पा करके कभी मद नहीं करना चाहिए, एक अर्थ। और जो ऐश्वर्य को पा करके मद करता है उसके जीवन से चार चीजें छूट जाती हैं। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। चार चीजें छूट जाएगी अगर श्री को पा करके मद किया। और वहीं श्री का मतलब है लक्ष्मी, श्री का मतलब है राधा, माँ का मतलब है मदन मोहन, द का मतलब है दामोदर। जो श्री राधा रानी मदन मोहन दामोदर के शरण में आ जाता है वो चार चीजें प्राप्त कर जाता है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। और देख लीजिए भागवत जी में भ अक्षर आगे में है, अर्थात भक्ति आगे में है, ज्ञान दूसरा नंबर में, वैराग्य तीसरा नंबर में है और त्याग जो है चौथा नंबर में। तो भक्ति को पहला नंबर में रखा गया क्योंकि ज्ञान आप कर नहीं पाओगे। ज्ञान के क्षेत्र में अहंकार हो जाता है, कभी 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 अहम ब्रह्मोस्मि का भी गुण दे देता है। तो ज्ञान ना हो कोई बात नहीं, भागवत जी की कथा में गान करिएगा। ज्ञान का उद्देश्य तर्क मर्क खंडन मंडन करना नहीं, ज्ञान का उद्देश्य है जिज्ञासा, ज्ञान की फलश्रुति है भगवत प्राप्ति। महाराज भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। ये एक ऐसा मेला है, ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे चार चीजें मिलती है। धनिया टमाटर लहसुन लेना है तो जाओ भैया पोरथा के मंडी बाजार जाओ, वो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा सिर्फ चार चीज, चार के सिवा पांचवा चीज यहाँ पे नहीं है। लेकिन किसी ने कहा कि महाराज ये चार साधन ही पर्याप्त नहीं है, इसीलिए भगवत जी में अनेक साधन और बताए गए। अगर आप चार भी नहीं कर पाओगे तो, जिसमें सेवा है, समर्पण है, प्रेम है, सांख्य है, ये सब आगे आपको साधन मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत में सबसे पहला साधन जो प्रारंभ हो रहा है वो है भक्ति।
अच्छा एक चीज देखिए, आपके जीवन में जब ये चारों चीजें आने लगे, जब आपके घर में कोई आता है मेहमान, तो आप उसको बैठने के लिए क्या देते हो? आसन, है ना? जब चार घर में कोई हमारे आ जाता है, कोई मेहमान आता है, तो हम सबसे पहले आसन देते हैं। तो सज्जनवृंद, ये चार चीजें भी अपने जीवन में प्रवेश करने लगे तो इनको आसन दीजिए। ये बैठने वाली चीज नहीं है जब तक कि इनको आसन न मिलता। इसीलिए ये चारों को आसन देना बहुत जरूरी है दादा। पहला चीज, पहला नाम भक्ति। भक्ति को आप आसन दीजिए। आप अपने आत्मा में, भक्ति व्यवहारिक नहीं होती है, भक्ति तन से नहीं, यहां तक के मन से भी नहीं। भक्ति का जो आधार है वो है आत्मा। जीवन में जब भी भगवान का नाम लेना, जब भी भक्ति करें ना, तो आत्मीय भक्ति होना चाहिए भगवान में। भक्ति को आसन दीजिए आप अपनी आत्मा में, ज्ञान को आसन दीजिए आप अपनी बुद्धि का। बुद्धि में देखिए ज्ञान को, ज्ञान कहां बैठता है? बुद्धि में। वह से वैराग्य, वैराग्य को आसन दीजिए आप अपने मन का। हो सकता है हम जीवन भर कई प्रकार के कार्यों में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन मन से भी वैरागी बन जाइए। ओनली फॉर 7 डेज, 7 दिन। ये 7 दिन भूल जाइए कि हमारा घर परिवार संसार भी है। ये 7 दिन सेवा कीजिए, मन से 7 दिन वैराग्य धारण करिए, वैरागी बन जाइए। वैराग्य को आसन दीजिए आप अपने मन का। और चौथा चीज है त्याग। त्याग को आसन दीजिए आप अपने तन का। ऐसी मादक पदार्थों से दूर रहिए जो इस शरीर की क्षति करा देवे, जो इस जीव की दुर्गति कर देवे। त्याग करना है ना, तो आप त्याग को आसन दीजिए आप अपने शरीर का। जब तक के ये 4 चीजों को 4 आसन नहीं मिलता है, तब तक के भैया ये 4 साधन हमको प्राप्त नहीं होते। ये तो साधनों का कार्य क्षेत्र है। ये तो भागवत जी खुद कह रही है, मैं तुमको साधन दे रही हूँ। भागवत जी की कथा ना, संतों के शरण जा जा करके, चरण दबा दबा करके व्यास जी ने सत्संग से ये भागवत की कथा लिखी। ये भागवत की कथा जो है कॉपी पेस्ट कथा है। व्यास जी को लगा कि अब कथा ऐसी बनानी चाहिए जिस कथा में केवल और केवल क्या हो? रस हो बस। तो व्यास जी ने कहा सत्संग से ही चुन चुन करके कथा ला करके इसमें जोड़ी, ताकि आप एक उदाहरण इस कथा से उठाओ और एक उदाहरण को लेकर के आप परमात्मा तक पहुंच जाओ, भगवत प्राप्ति कर जाओ। एक भागवत जी का मूल उद्देश्य है। भागवत जी 4 वेद आपने सुना होगा। 4 वेद हैं, अथर्व, सामवेद, यजुर्वेद इत्यादि वेद के बाद में अगर एक वेद बनाया गया तो इसको 5वां वेद कहा गया श्रीमद् भागवत जी को। 4 वेद के बाद में श्रीमद् भागवत जी 5वां वेद है। अनन्य पुराणों को वो संज्ञा नहीं दी गई जो संज्ञा श्रीमद् भागवत जी को दी गई। 4 वेद के बाद में 5वां वेद। 4 वेद तो वृक्ष कहे गए, लेकिन उस 4 वेदों का फल किन्हें कहा गया? कहे उस 4 वेदों से निकलने वाला फल श्रीमद् भागवत जी है। फल है और ये ऐसा फल है जिस फल में ना भैया, एक फल आप खरीदोगे, सेब, संतरा, मौसम्बी, अंगूर इत्यादि आप खरीदोगे, तो उस फल में क्या रहता है? उस फल में रहता है गुठली, छिलका, गुदा। लेकिन इस फल में ना तो गुठली है, ना ही छिलका है और ना ही गुदा है। ये ऐसा फल है दादा जिस फल में गुठली भी नहीं, छिलका भी नहीं, गुदा भी नहीं। तो इस फल में है क्या? इस फल में है क्या? कहा गया भैया
निगम कल्प पर्तरोर गलितम फलम सुख मुखाद नद्रोनु संयुतम अरे पियबतम भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भाविका निगम कल्पतरोर गलितम फलम। यह एक ऐसा फल है जिस फल में सुख मुखाद नद्रोनु संयुतम पियबतम भागवतम रस मालयम। केवल और केवल क्या है इसमें? रस है, न गुठली है, न छिलका है, न गुदा है, क्या है? रसे रस। और इस रस को पीने के लिए आपको अपने कर्ण रसायन को पवित्र मन से साधना होगा। कान को साध करके बैठ जाइए। अरे कान, 7 दिन तक के कोई कथा छूटने ना पावे। 7 दिन हे कान तुझे मिल रहा है, तू एक्टिव हो जा। 7 दिन तक के ऐसा पान कर इस कथा रस को, इस अवयव को, कि मेरा तन मन धन आत्मा सब कृष्णमय है। केवल और केवल कृष्ण कृष्ण करे। 7 दिन सज्जन वृंद, इस वेद के फल में केवल और केवल, अच्छा आप सोचेंगे कि अगर फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा। तो आम का फल खाएं ना, आम कितना मीठा होता है। अगर आम खा के सोचे कि उसका पेड़ कितना अच्छा होगा करके, तो एक बार पेड़ भी खा के देख लीजिएगा। वृक्ष मीठा होता है सज्जन बिन, पेड़ तो कड़वा है, फल मीठा होता है। तो आम का जो फल है ना, वेद का निकला हुआ ये फल है ना, ये तो मीठा है। हाँ। लेकिन वेद जो है उसको पढ़ने की सामर्थ्य हम में नहीं है। तो ये सज्जन वृंद, थोड़ा सा सार तत्वों को बताते हुए, वैसे तो कथा है जिसमें पद्म पुराण के अंतर्गत महात्मा में 6 कथा श्रीमद् भागवत में जोड़ी गई भैया, जिसमें भक्ति उपाख्यान है। महाराज जी, भक्ति उपाख्यान के बाद में, ज्ञान वैराग्य के बाद में आपका गोकर्णोपाख्यान है श्रीमद् भागवत जी में। आत्मदेव धुंधली धुंधकारी की कथा। किसकी कथा? धुंधकारी जी की कथा। धुंधकारी ने जन्म लिया, माता पिता को प्रताड़ित किया, प्रेत योनि को प्राप्त किया, और प्रेत योनि से भी मुक्ति दिवा दे, उसके लिए एक साधन अपनाया गया जो श्रीमद् भागवत महापुराण। धुंधकारी जी की कथा चलती है भैया श्रीमद् भागवत में, जिसमें 7 गांठ के बांस में आकर के धुंधकारी बैठता है। इस जीवन में 7 गांठ क्या होता है? 7 गांठ कहने का अर्थ है शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श 5 हो गया। 6वां है राग और 7वां है द्वेष। ये 7 चीजों को छोड़ने के लिए, जब तक ये 7 चीजें ना छूट जावे, तब तक के इस जीव का मोक्ष नहीं होता है। इसीलिए 7 गांठ के बांस में धुंधकारी का आकर के बैठना, और ये 7 गांठ के बांस से मोक्ष की प्राप्ति कराना। मरे हुए को भी, मृत्यु के उपरांत प्रेत योनि में जाने हुए को भी अगर कोई तार के दिखा दे, तो ऐसा शक्ति किसी पुराण में है तो केवल एक ही है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो मृत्यु वाले को भी, जो प्रेत योनि वाले को भी तार देता है भैया। 18 पुराण है, लेकिन 18 में से 17 पुराण में वो पावर नहीं है जो पावर श्रीमद् भागवत महापुराण में है। 17 महापुराण में वो शक्ति नहीं है जो मृत्यु उपरांत किसी को मोक्ष दिवा दे। केवल और केवल 18वां नंबर का पुराण जो मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करा देवे, ऐसा सामर्थ्य किसी में है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण में है।
अच्छा एक चीज है, श्रीमद् भागवत महापुराण ना मरे हुओं के लिए नहीं है। कैसा मरे हुओं के लिए? हम लोग कथा को ऐसी समझ लेते हैं कि मरते तभी सुनते आदमी। मरे हुए के लिए कथा नहीं है भैया। मरने वाला क्या कथा सुनेगा? बांस में बैठ के सुन रहा है। और इधर इतना बढ़िया कूलर एसी में बैठने का व्यवस्था करके आपको बैठाया गया है। कथा मस्त बढ़िया सुनते रहिए कथा, नहीं तो फिर वो 7 गांठ के बांस में बैठ के सुनाई महाराज तो पीढ़ी में नवाहन करी में बुलाए जानी मरे हुए के लिए कथा नहीं है भैया। मरे हुए का मोक्ष हो जाता है, ऐसी इस कथा की महिमा है। जो मृत्यु उपरांत जो प्रेत योनि में है उसको भी मोक्षत्व की प्राप्ति करा देवे, ऐसा सामर्थ्य ऐसी महिमा श्री जी की कथा में है, भागवत जी की कथा में है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम मृत्यु वाले के लिए ही कथा श्रवण किए। अरे मृत्यु के बाद ही क्यों हम भगवान को जाने, मृत्यु के बाद ही क्यों हम भगवान को देखें? क्यों ना हम जीते जी ही भगवान को देख लें? क्यों ना हमारा कृष्ण हमको जीते जी मिल जाए? भगवान की अनुभूति क्यों ना हम अपने आंखों से देखें? भैया कथा मंदाकिनी है, और ऐसी कथा आइए श्रीमद् भागवत जी की कथा में प्रवेश करें। अब यहीं तक भूमिका बांधते हैं। भूमिका बांधते तो मेरे को 5 बजने वाला लग रहा है। कथा में भी मैं प्रवेश नहीं किया। जरूरी है, पहला दिन है, भूमिका बांधूंगा तभी तो आप लोग कथा में इंटरेस्ट लेंगे। वैसे भी इंटरेस्ट के लिए कथा तो नहीं सुनना चाहिए। कभी भी जो है इंटरेस्ट के लिए कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा में भैया सुनने का आधार कभी भी रुचि नहीं होनी चाहिए। कथा श्रवण का आधार है श्रद्धा। जो रुचि से भगवान का कथा सुनता है वो कथा सुनने वाला भगवान से उतना ही दूर है जितना दूर भगवान का कथा न सुनने वाला। रुचि कथा का आधार नहीं है। कथा का आधार क्या है भैया? कथा का आधार है श्रद्धा। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा है हमारी जगदात्री भवानी। विश्वास कौन है? विश्वास है भगवान शंकर। भागवत जी की कथा ही आरंभ हुई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद भगवान का 3 स्वरूप है। भगवान का स्वरूप नहीं जानते ना भैया? क्या है भगवान का स्वरूप? सद चिद आनंद। सद कहने का अर्थ है, सद का अर्थ है व्यापक सत्ता। सद भैया किसको कहते हैं? व्यापक सत्ता जो कण कण में क्षण क्षण में। लेकिन सद रूपी परमात्मा का स्वरूप किसी को दिखता नहीं है, वो छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है? ठीक वैसे ही जैसे दूध के भीतर में दही, घी और मक्खन छिपा हुआ है। दूध को आप देखोगे ना, अगर किसी से पूछा जाए भैया तेरे को दही दिख रहा है, बोलेगा नहीं। तेरे को मक्खन दिख रहा है, बोलेगा नहीं। घी दिख रहा है, नहीं। वो दूध में जिस प्रकार घी मक्खन छिपा हुआ है, उसी प्रकार इस कण कण में हमारा ईश्वर जो है छिपा हुआ है। और वो प्रकट कैसे होता है भैया? प्रकट कैसे होता है? वो आता कैसे है? वो सदरूपी परमात्मा दिखता कैसे है? तो जिस प्रकार दूध को मथने से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार इस मन को मथने से भगवान निकलते हैं। दूध को मथने के बाद में मक्खन निकलेगा, घी निकलेगा, और इस मन को मथने के बाद में वो सदरूपी परमात्मा जो छिपा हुआ था वो ऊपर आएगा। और ऊपर आएगा ना तो सद पहले स्वरूप था भगवान का, और जैसे ही ऊपर आएगा ना तो चिद आ जाएगा, भगवान का स्वरूप बदल जाएगा, चित्त में फोटो छप जाएगा।
चीद में क्या चपेगा? फोटो। अगर वो जो है महाराज मेल के रूप में आ रहा है, चक्र धर के आ रहा है, समझो नारायण है, त्रिशूल धर के आ रहा है, शिव है, और लेकिन वही चिद रूपी परमात्मा जब फीमेल वर्जन में आ जाता है, स्त्री रूप में आ जाता है, तो वही जो है साक्षात जगदम्बा के रूप में भी वही परमात्मा हमारे चिद के रूप में परिणित हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु चिदी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परमात्मा का स्वरूप चिद और तीसरा है आनंद। ये परमात्मा का स्थायी स्वरूप है। परमात्मा का क्या है भैया? स्थायी स्वरूप। तो सज्जन वृंद, इस आनंद कंद के पास में जो आता है वो आनंद प्राप्त करके जाता है। आइए मैं प्रथम स्कंद से भगवान के इस पावन कथा को आरंभ करूं। वैसे तो मैं सच्चिदानंद रूपाय के बारे में इतना लंबा बोल जाता हूं, अभी तो एक ही है, और मैं बीच बीच में आपको इसी एक श्लोक में कई सारी कथाओं में इस श्लोक को ला ला करके मैं समझाऊंगा। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है सज्जन वृंद, और इसका इतना विस्तार है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे का कि पूरा एक पुस्तक बन जाएगा एक श्लोक में। पूरी सृष्टि समा जाएगी उसी श्लोक में। इतना पावरफुल श्लोक है। आइए सज्जन वृंद, समय हो रहा है भगवान जी की प्रथम स्कंद में मंगलाचरण करते हुए प्रवेश करें। और आए हुए मैं श्रीमद् भागवत के श्रोतावृंद, सज्जन वृंद, नगरीय जन, ग्रामीण जन, स्थानीय जन, विशिष्ट जन, अतिथि जन, परिजन, परिवारी जन, समस्त माता बहन, बाल गोपाल स्वरूप बच्चे एवं मेरे साथ आए हुए रस माधुरी प्रदान करने वाले मेरे कलाकार बंधु इत्यादि सबका मैं व्यासपीठ से सादर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप आइए श्रीमद् भागवत जी की कथा पूर्ण मन लगा करके श्रवण करिए। और आइए, इसमें तो श्रीमद् देवी भागवत जी की पाठ भी भैया लोग के द्वारा जोड़ दिया गया है। तो एक छोटा सा मैं देवी का नाम लेते हुए आज की इस कथा में प्रवेश करूं। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती। वो तकदीर, ओ तकदीर, ओ तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। ओ तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। 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 भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती। 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 तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति।
ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने लिख डाला, 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 मैया के बारे में शिव जी ने लिख डाला, मैया के बारे में शिव जी ने लिख डाला, मैया के बारे में शिव जी ने लिख डाला, मैया के बारे में शिव जी ने लिख डाला। महिमा मेरी मैया की, महिमा मेरी मैया की पूरी नहीं होती, महिमा मेरी मैया की पूरी नहीं होते, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो आगे करे भक्ति। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलते, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलते। वो तकदीर वाले, वो तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलते, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलते। तकदीर वाले हैं जो माँ करे तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। प्रेम से बोलिए श्री आदि शक्ति जगदम्बा की जय। आइए सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करें। कथा जो है का प्रथम श्लोक, प्रथम स्कंद। श्रीमद् भागवत जी में तो 12 स्कंद है। कितना स्कंद? 12 स्कंद। और 12 स्कंद में प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। आइए बड़े प्रेम भाव से श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक गाते हुए श्रीमद् भागवत जी की कथा में प्रवेश करें। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूर्यः तेजो वारमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशतेन
निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। भागवत जी की कथा में सबसे पहले मंगलाचरण किया गया और इस मंगलाचरण में भैया सबसे पहले प्रणाम किसको किया गया? मंगलाचरण का मतलब क्या होता है? जिसका मंगल आचरण होता है उसी का मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण में अगर आप लोगों ने रामचरितमानस सुना होगा तो मंगलाचरण आरंभ होता है वर्णा नामार्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सामति। वह अक्षर से रामायण जी की वंदना शुरू हुई और इसमें ज अक्षर से रामायण भागवत जी की वंदना की गई है। ज अक्षर से भागवत जी का आरंभ हुआ है। ज जहाज का जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश। ज अक्षर से भागवत जी का वंदन आरंभ किया तो ज का अर्थ क्या? ज का मतलब क्या? ज का मतलब है जगत। ज का अर्थ है जीव। ज का अर्थ है जगदीश। तीन चीज है श्रीमद् भागवत में, ये यही बता रहा है। क्या क्या? जैसे जीव, जैसे जगत, जैसे जगदीश। ये तीन चीजों को जानना है हमको श्रीमद् भागवत की कथा में। ये क्या है, वो क्या है, मैं क्या है। ये क्या है कहने का अर्थ है ये संसार क्या है। वो क्या है कहने का अर्थ है वो ब्रह्म क्या है। मैं कहने का अर्थ है ये जीव क्या है। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। और ये कथा जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, अगर अब ब्रह्मा जी भी चतुर्मुखों से अपने चतुर्युग तक, चार मुखी वाला ब्रह्मा चार युग तक भी श्रीमद् भागवत जी का कथा गान करे तो भी एक ऐसी कथा है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। समाप्ति नहीं हो सकती जिस कथा की। नाग भी, शेष नाग भी, अगर 1000 फन वाला शेष नाग भी 1000 कल्पों तक इस श्रीमद् भागवत की कथा का गान करें तो भी श्रीमद् भागवत की कथा कभी विश्राम नहीं होने वाली, समाप्त नहीं होने वाली। ऐसे श्रीमद् भागवत जी के शरण में जो आ जावे भैया उसका उद्धार हो जावे। और इसमें प्रणाम किया गया है, प्रणाम किया गया। तो श्रीमद् भागवत में प्रणाम किसको किया गया? सर्वप्रथम कोई अपने घर में पूजा करवाता है ना तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करता है, क्योंकि गणेश उसका इष्ट है। कोई हनुमान जी को मानता है तो हनुमान जी का ध्यान धरता है, कोई काली को पूजा करता है तो काली का ध्यान धरता है। जैसे श्री रामचरितमानस में वंदे वाणी विनायक को पहले किसको प्रणाम किया गया? सरस्वती गणेश को, रामचरितमानस। लेकिन श्रीमद् भागवत में न तो किसी दुर्गा को प्रणाम किया गया, न किसी काली को प्रणाम किया गया, न किसी हनुमान जी को प्रणाम किया गया, न गणेश जी को प्रणाम किया गया, न शिव जी को प्रणाम किया गया, न कृष्ण जी को प्रणाम किया गया। तो कहे श्रीमद् भागवत में प्रणाम किसको किया गया? कहा महाराज सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के प्रथम मंगलाचरण में परम सत्य को प्रणाम किया गया। प्रथम परम सत्य। और इस संसार में आपने सत्य सुना होगा, ये परम सत्य क्या होता है? सत्य में और परम सत्य में अंतर है भैया। सत्य कहने का अर्थ है अभी किसी को पूछा जाए कितना बज रहा है तो घड़ी जाके देखेगा, बोलेगा महाराज 4 बजा है।
और उसी को 15 मिनट बाद अगर हम पूछे भैया कितना बज रहा है तो बोलेगा 4:15 हो रहा है। तो क्या अभी वो झूठ बोल रहा है? वो तब भी सत्य बोल रहा था और अब भी सत्य बोल रहा है, लेकिन पहले के सत्यता जो है वो कुछ समय के बाद में बदल गया। ये संसारिक सत्य है जो कुछ समय बाद में बदल गया। लेकिन परम सत्य क्या है? या ब्रह्माद्य परंतम माया या कल्पितम जगत सत्यमेकं परम ब्रह्म विद्वतं च पूजये। परम सत्य क्या है? सत्यमेकं परम ब्रह्म, वो ऐसा ब्रह्म जो भूत में भी वही है, जो भविष्य में भी वही है और वर्तमान में भी वही है, जो ना तो भूत में बदलता है, ना तो भविष्य में बदलता है और ना तो वर्तमान में बदलता है, जो ना तो घटता है और ना तो बढ़ता है, जो ना तो गोरा है ना तो काला है, ना तो लंबा है ना तो नाटा है। ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म तो ब्रह्म है। ऐसे परम सत्य को श्रीमद् भागवत जी में प्रणाम किया गया, प्रणाम किया गया। परम सत्य इस संसार में सब नश्वर है, जिसको हम लोग समझ रहे हैं ना, सब नष्ट हो जाएंगे एक दिन। इस संसार में कोई बचने वाला नहीं, ना पुत्र बचेगा, ना पुत्री बचेगी, ना पत्नी बचेगा, ना पति बचेगा, कस्य माता कस्य पिता, ना घर बचेंगे, ना बंधु बचेंगे, ना बंगले बचेंगे, ना अटारी बचेगा, ना घर बचेगा, ना ये संसार बचेगा, सब नष्ट हो जाएंगे। एक ही तत्व के दो स्वरूप बच जाएंगे, एक आत्मा बच जाएगी और दूसरा परमात्मा बच जाएगा। बाकी सबको तो नष्ट होना है। एक ही तत्व के केवल दो स्वरूप बचेंगे, एक आत्मा बचेगी, एक परमात्मा बचेगा, और यही परम सत्य है। इसी परम सत्य के इस अलौकिक सत्ता को परम सत्य कहने का अर्थ है व्यापक सत्ता। व्यापक सत्ता अर्थात अगर देख लो आप आसमान, आपके सरहर में भी, आपके यहाँ जो है भट्टू डेरा में भी आसमान दिखेगा। यहाँ से दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में भी आसमान दिखेगा। वहां से अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में भी आसमान। जिस प्रकार आसमान का व्यापक सत्ता है, उसी प्रकार से उस नारायण का, उस परम सत्य का भी व्यापक सत्ता है। सज्जन वृंद, ऐसे परम सत्य को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में व्यास जी को प्रणाम किया, तीसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया, सूत जी को प्रणाम किया, और इस प्रकार मंगलाचरण हुई। और आगे भगवान के लीला अवतारों का वर्णन किया, जिसमें भगवान ने 24 अवतार लिए। अब मैं इस कथा को थोड़ा सा मोड़ता हूँ, और इस कथा को मोड़ते हुए हम कथा आरंभ करते हैं। सज्जन वृंद, कि व्यास जी महाराज जो इस कथा के लेखन करता है, लिखने वाले हैं भैया, व्यास जी महाराज ने इस कथा को लिखा हुआ है, और सूत जी महाराज ने इस कथा को शौनक आदि ऋषियों को सुनाना आरंभ किया है। तो आइए, ये कथा कैसे निर्माण हुई, ये कथा कैसे जो है आई, कैसे बनी, किसने बनाया, हम इस कथा को मोड़ते हुए उधर लेके चलते हैं। अगर आप लोग को स्वागत कराना होगा तो आप करा दीजिएगा, उतना भजन चलाइए, भजन आरंभ करिए। आइए भजन का आनंद लीजिए, और उसके बाद कथा मैं लेके चलूंगा। बोले बाग बिहारी लाल की जय। हो
कि अपने में नाम से मोहब्बत मेरे नाम कर दे। हेलो, जय जय श्री राधे। हाँ, यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजन जो बाहर से आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो व्यास पंडित व्यास में आकर के हमारे आचार्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री होरीलाल जो जेठा से हैं, तुलसीराम साहू जी लवसारा, आनंदी लवसारा, शांतिलाल भक्तू डेरा, ईश्वर सिंह भक्तू डेरा, छतराम पटेल जी बिछिया, खगेश साहू जी रिवाड़ी, गणेश राम साहू जी सरवानी, रमेश साहू भिलाई, आपसे निवेदन है कि आप व्यास में आकर के हमारे आचार्य महाराज जी की आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे। जब जब भी से पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी से पुकारो मैं, जब जब भी से पुकारो मैं, तस्वीर को इसकी निहारो मैं, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, वो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, वो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, वो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी से पुकारो मैं, तस्वीर को इसकी निहारो मैं, जब जब भी से पुकारो मैं, तस्वीर को इसकी निहारो मैं, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। किस्मत को चमका देता, खुश हो जाए कर सावरिया, किस्मत को चमका देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का, जीवन धन्य
बना देता, यह सोचे मैं विचारों में, तस्वीर को इसकी निहारों में, यह बातें सोच विचारों में, तस्वीर को इसकी निहारों में, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। संभालेगा, गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझे संभालेगा, पूरा है विश्वास राज को तूफानों से निकालेगा, ये तन मन तुझ पे वारों में, तस्वीर को इसकी निहारों में, ये तन मन तुझ पे वारों में, तस्वीर को इसकी निहारों में, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, 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 मेरा श्याम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है, शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है, जब जब भी इसे पुकारो मैं, तस्वीर को इसकी निहारों में, जब जब भी इसे पुकारो मैं, तस्वीर को इसकी निहारों में, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, 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 मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। आइए सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत की कथा आगे चली। कहा किसने भागवत जी की कथा लिखा, कहां से ये श्रीमद् भागवत जी की कथा आई। यथा धर्मादयंश्चार्थान् मुनिवर्यानो कीर्तिता न तथा वासुदेव
शिवस्य महिमानुवर्णितः। कहा महाराज जो अर्थ धर्म काम मोक्ष इस चारों पुरुषार्थ को लेते हुए ईश्वर प्राप्ति करा देवे, ऐसी श्री जी की कथा कहां से आई? सुत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाने लगे। सुनो महाराज, एक दिन की बात है, आश्रम के खंभ पर टिक करके बैठते हुए सोचने लगे, आज मैं प्रातः प्रातः जितना समय से उठा हूं, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत अशांत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा रह गया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है मुझसे। आवाज तो ठीक ठाक जा रही है, ज्यादा लाउड थोड़ी हो रहा है, ठीक है ना महाराज? सोचने लगे, इतना मैंने शास्त्र लिखा है, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे हैं, महाभारत लिखा है, गीता लिखा है, कई शास्त्र लिखा है, पुराण लिखा है, वेद लिखा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन इतना अशांत क्यों लग रहा है, इतनी अशांति कैसे आ रही है? आज बहुत अकेलापन लग रहा है, अलोनेस लग रहा है, समझ नहीं पा रहे, कारण को ढूंढने लगे, क्या कारण है जो मेरा मन इतना शांत लग रहा है? और कभी कभी जीवन में ना ऐसा होता है हमारे साथ भी, हम लोग भी प्रातः सुबह किसी दिन तो हंसते हुए उठते हैं, तो किसी दिन हमारा मन उठते ही साथ अशांत होने लग जाता है। तो इस अशांत मन को, एक तो चलो मैं जानता कि मेरा मन क्यों अशांत है, तो मैं इसका कुछ इलाज भी कर लेता, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरा मन इतना अशांत हो क्यों रहा है, जबकि मैंने इतने प्रसिद्धि वाला काम किया है, 4 वेद लिख डाला, शास्त्र लिख डाले, पुराण लिख डाला, महाभारत प्रसिद्धि करने के बाद में भी मन का अशांत होना समझ नहीं आ रहा है। और जब अपने आंख में कचरा पड़ जाता है ना, तो निकालने में बहुत दिक्कत होती है। अब वो तो बिना सामने वाले के निकल नहीं सकता। सोचा क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, और इसी बीच में इन वेद व्यास जी के यहाँ नारद जी महाराज का आगमन हुआ, संत का आगमन। जब नारद जी महाराज को आते हुए देखा वेद व्यास जी ने, चेले ने, ये वेद व्यास जी भी नारद जी महाराज के ही शिष्य हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में 6 लोगों पर कृपा करी है नारद जी महाराज, 6 लोगों पर, जिसमें 2 वृद्ध, 2 बच्चे और 2 स्त्रियां, युवतियां को तो ज्यादा ठीक है। 2 बच्चे पर नारद जी महाराज ने कृपा करी, एक तो ध्रुव पर कृपा करी है, एक तो प्रहलाद पर कृपा करी। 2 लोगों को चेला बनाया, बच्चे लोग। 2 बूढ़े लोग को चेला बनाया श्रीमद् भागवत की कथा में, एक तो मनु जी महाराज को बनाया और दूसरा इन वेद व्यास जी महाराज को बनाया, और तीसरा 2 युवतियों पर नारद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा में कृपा करी है, अपना शिष्य बनाया है, एक तो भक्ति को और दूसरा रुक्मणी को। 6 चेले आपको नारद जी के इन कथाओं में मिलेंगे, जिसमें पहला है वो वेद व्यास जी महाराज। मन अशांत था, दुख में था, अंतस पीड़ा थी। गुरुदेव जी महाराज आए, और जैसे गुरुदेव महाराज आए ना, वैसे ही महाराज नेत्र सजल हो गए। गुरुदेव जी को आते देखा तो थोड़ी सी मुस्कान भरी, गुरुदेव जी को आते देखा, आसन दिया, आसन देने के बाद में विधिवत पूजन करी, पूजन करने के बाद में कुछ कंदमूल ला करके नारद जी महाराज को दिए, सेवा करी, और उसके बाद में
आज नारद जी महाराज पूछने लगे, भैया वेद व्यास जी, मैं बहुत दिन बाद आपके यहाँ आया हूँ, तो सब कुशल मंगल, सब अच्छा? वेद व्यास जी कहने लगे, हम गुरुदेव सब बढ़िया है, एकदम चकाचक है, बहुत मस्त, एकदम आनंद। लेकिन आज बोल तो रहा है कि मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, कुशल हूँ, लेकिन नारद जी को आज वेद व्यास जी के उस अंतस में छुपा हुआ अशांत मन दिख गया। नारद जी महाराज देखने लगे, भैया लग रहा है तुम कुछ मुझसे छिपा रहे हो। वेद व्यास जी छिपाइए ना, बताइए क्या छिपा रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है ऊपर ऊपर से तो मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस करा रहे हैं कि आप बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन मैं अंतर तक देख पा रहा हूं आप कहीं न कहीं से निराश हैं, कहीं न कहीं से आप दुखित हैं। और देखिए, जीवन में गुरु उसी को बनाइए, पहला तत्व ही शुरू हो रहा है ना भगवान की कथा, बाद में गुरु चेले की कथा शुरू। गुरु उसको बनाइए भैया जो आपके भीतर के अशांत मन को समझ सके, भांप सके। गुरुदेव को बता नहीं रहा है, चेला फिर भी समझ रहा है गुरुदेव कि मेरा चेला तो टूटा हुआ है। और गुरु के पास में ना कुछ चीज छिपानी नहीं चाहिए। गुरु दर्पण है, गुरु के पास में कुछ नहीं छिपानी चाहिए। गुरु दर्पण है, दर्प का मतलब है अहंकार। अहंकार को भी जो नाश कर देवे वो गुरु है, जो अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जावे वो गुरु है। दर्पण, गुरु दर्पण है। दर्पण के पास आप जाओगे ना, तो दर्पण के पास जाओगे तो बोलोगे कि मैं कैसे दिख रहा हूं या मैं कैसे दिख रही हूं, तो दर्पण कभी ये नहीं कहता है, आईना का कभी आपसे ये नहीं कहता कि आप बुरे लग रहे हो, आप खराब दिख रहे हो। आईना सिर्फ एक चीज कहता है कि तुम कितना अच्छा दिख रहे हो और कितना तुमको अभी और अच्छा दिखना बाकी, कितना तुम सज चुके हो और कितना तुमको और सजना बाकी। ये दर्पण का काम है। गुरु दर्पण है। गुरु अच्छाई को भी देखता है, बुराई को भी देखता है। किसी ने कहा गुरु दर्पण तो है, गुरु माली, गुरु माली का भी काम करता है। गुरु जिस प्रकार माली अपने बगीचे में लगे हुए बीज को सींच करके बड़ा करता है और एक दिन पुष्प खिलने के बाद में आनंद उठाता है, आनंद लेता है, वैसे ही गुरुदेव होते हैं जो गुरु ज्ञान रूपी बीज को सींच करके अपने शिष्य को पुष्प के तरह खिलाता है इस संसार में। महाराज गुरु जब आवे ना तो उसके पास में कभी भी कोई बात मत छिपाइए। हमारे गुरुदेव जी तो कहते हैं शिष्य, सच्चा शिष्य वही है जो गुरुदेव के पूरे गुरुदेव को निचोड़ डाले, उनके पास में एक भी चीज मत छोड़े ज्ञान का। गुरुदेव बनाया किस लिए जाता है? गुरुदेव बनाया जाता है लूटने के लिए। उनके भीतर में जितना ज्ञान है लूट लीजिए, जो चीज है जो पास गुरु के पास में है लूट लीजिए, निचोड़ लीजिए। गुरु जो है बनाइए भैया। आजकल तो हम लोग फॉर्मेलिटी का गुरु बनाते हैं, कान फुका ले हो गए। गुरु तत्व जो है साधारण तत्व नहीं है। हम लोग कान फुका लेते हैं, पूजा में बैठना है तो कान फुका ले, मंत्र होना जरूरी है। भागवत जी कहते हैं कि गुरु दीक्षा बिना कथा नहीं सुनना चाहिए, तो फुका लेते हैं। और कतका जन ऐसा भी है कि गुरुदेव बना रहे हो लेकिन गुरु मंत्र याद नहीं हो। गुरु मंत्र है याद का, गुरुदेव है याद नहीं रहे। कतका जन गुरु मंत्र तो दूर के बात है। मैं एक जन भैया पूछे, वो आखिरी में स्वाहा कहे के बेरा थे तो गुरु मंत्र ले 3 बार स्वाहा कर देते हैं ना। तो मैं गुरुदेव ला जाना था ना मैं गुरु मंत्र जाना था, लेकिन इतना जाना था कि दीक्षा ले रहे।
और गुरु और चेला, मैं आज तक के चेला नहीं बना है, एकदम एक्का दुक्का चेला बने वही मोर लगते हैं। अभी किरारी भागवत में हो तो गोलू चेला बना इंद्र मणि बैठे हुई घर में कथा सुना तो लाइव तजात हो। 2-4 चेला और बना है बिलासपुर तरफ। जरूरी है चेला बनाओ ना तो चेले में भी क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं तो चेले का किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। मैं नहीं कहा था। इसीलिए गुरु शिष्य जो है ना, 3 ऋण है, माता का ऋण, पिता का ऋण और उसके बाद में आता है गुरु का ऋण। हमारे छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छा कहावत है, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। पानी छान के पियो गुरु को। एक ऐसा चीज है जिसको जान के बनाना चाहिए, कौन? गुरु। गुरु तत्व जो है वो साधारण तत्व नहीं है सिद्ध। गुरु अपने शिष्य को 5 चीज देता है और 5 चीज देने के बाद में गुरु शिष्य से एक चीज चाहता है। 5 चीज देने के बाद में गुरु शिष्य से एक चीज चाहता है। गुरु शिष्य को क्या क्या 5 चीजें देता है? अगर आपने गुरु बनाया होगा तो गुरु अपने शिष्य को सबसे पहला चीज देता है जिसका नाम है शब्द। इस संसार में राम का शब्द, कृष्ण का शब्द किसी ने हमारे कान में फूंका है तो वो हमारे गुरुदेव। हम तो ऐसे भी जानते हैं, हमको लगेगा कि ये गुरुदेव क्या कान में फूंक रहे हैं, एकदम साधारण सा मंत्र, इसको तो मैं बचपन से जानता था। लेकिन वो शब्द गुरुदेव से निकला हुआ शब्द, वो ब्रह्म से निकला हुआ शब्द के समान है। गुरु सबसे पहले चीज अपने शिष्य को देता है शब्द। दूसरा गुरु देता है जिसका नाम है रूप। जिस शब्द को गुरुदेव ने हमको दिया है ना, उस शब्द का रूप इस संसार में उनके सिवा हमें कोई नहीं बता सकता। शब्द देने के बाद में गुरु उस शब्द का रूप बताता है। गुरु तीसरा देता है रस। जिस शब्द को दिया है, जिस रूप को दिया है, अगर उसका रस कैसा है कोई बता सके, उस रस में कितना स्वाद है कोई बता सके, तो वो गुरु है। गुरु देता है गंध। गुरु देता है 5वां चीज जिसका नाम है स्पर्श। स्पर्श ये 5वीं बार में पहला शब्द दिया। स्पर्श को पहले गुरु नहीं देता है, पहले शब्द को देता है। और 4 चीजों के देने के बाद में 5वां चीज स्पर्श गुरु अंत में देता है। और इस संसार में हम निराश्रितों के लिए अगर कोई आशा वाली चीज है तो वो है गुरुदेव का स्पर्श। हम धन्य हैं, हमारा भाग्य धन्य है कि अगर हमारे गुरुदेव ने हमको स्पर्श कर दिया, खाली छू दिया। आप लाख पीड़ा लेके जाओ, लाख दुख लेके जाओ, लाख दुखों के बाद में गुरुदेव के पास जाने के बाद में अगर एक स्पर्श उनका मिल जाए ना, तो कितना से बड़ा दुख क्यों ना हो, खाली उनके स्पर्श में वो शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा दुख की टल जाता है, चला जाता है, खाली गुरुदेव के छूने मात्र से। ये 5 चीज कौन देता है पता है? गुरु देता है। और ये 5 चीज देने के बाद में ना भैया गुरुदेव 6वां चीज, एक चीज शिष्य से चाहता है। 5 चीज देने के बाद, 5 चीज देने के बाद में एक ही चीज है जो गुरुदेव चाहते हैं अपने शिष्य से। हे शिष्य, मुझे जो कुछ दे सके ना तो तू अपने नेत्र के आंसू दे, अश्रु दे। जब भी मैं तेरे द्वार पे जाऊं ना, तेरे पास आऊं ना, तो मेरे प्रेम
को देख करके, मेरे आने को देख करके तेरे नेत्र सजल हो जावे, तेरे नेत्र से आंसू निकल जावे। तू मुझे दे सकना तो केवल प्रेमाश्रु दे। तू मेरा पानी परात से अगर चरण पखारेगा ना तो मुझे कम प्रसन्नता होगी। तू मुझे प्रेम रूपी अश्रु के जल से चरण पखारेगा तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। जीवन में कभी भी गुरुदेव हमारे दरवाजे पे आए या हम उनके दरवाजे में जाए, गुरुदेव सामने हो तो हमारे नेत्र से गुरु के प्रेम में अश्रु निकल जाने चाहिए। गुरु को प्रेम अश्रु अति प्रिय है। इस संसार में समस्त आश्रितों का अगर आशा वाली एक कोई किरण है वो गुरु का शरण है, गुरु का शरण। महाराज गुरुदेव आए, शिष्य से पूछा, तू अपने अंतस के भीतर में छुपा हुआ अशांत मन छिपा रहा, खोल दे वेदव्यास, तू क्या कहने वाला है, बोल, ताकि मैं उसका निराकरण कर सकूं, मैं उसको समझ सकूं। अरे तेरा निराकरण ना कर सकूं तो तेरा दुख तो बांट सकूं। बता क्या अंतस मन में है तेरे, तेरा मन खिला हुआ नहीं दिख रहा है, तेरा चेहरा मुरझाया दिख रहा है। वेदव्यास जी है, हाथ जोड़ लिए भैया, रोते रोते कहने लगे, गुरुदेव हे नारद जी महाराज, मेरा मन ना आज जब से उठाऊं ना तब से अशांत ही लग रहा है। मैंने 17 पुराण लिखा, 4 वेद लिखा, कई शास्त्र लिखे, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन इतना अशांत है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो मेरे इस अशांत मन को शांत करने का साधन क्या है? मैं क्या करूं? मैं कौन सा उद्यम करूं? मैं कौन सा जाप करूं? मैं कौन सा तप करूं जिससे मेरे मन का ये अशांति दूर हो जावे, निराशा दूर हो जावे? कहा, पुत्र एक काम कर। तो कहा क्या? तूने 17 पुराण लिखा ना, अब तू 18वां पुराण लिख। पुत्र तूने 17 पुराण लिखा, लेकिन तूने एक चीज नहीं लिखा। क्या चीज गुरुदेव? क्या तूने कृष्ण कथा लिखी? कृष्ण कथा? कृष्ण कथा तो मैं नहीं लिखी गुरुदेव। हाँ, लेकिन कृष्ण के बारे में मैं अनन्य पुराणों में वर्णन किया हूँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन किया हूँ, मैंने विष्णु पुराण में वर्णन किया हूँ, इत्यादि इत्यादि बड़े बड़े पुराणों में मैंने कृष्ण नाम का वर्णन किया है, लेकिन मैंने कृष्ण कथा नहीं लिखी। तो कहा, वेदव्यास तू कृष्ण कथा लिख, और यही कथा के बाद में तेरा जो यह शांत मन है ना, वो शांत हो जाएगा। कृष्ण कथा। तो गुरुदेव, मुझे तो कृष्ण की कथा नहीं आती, मैं कैसे लिखूंगा? अरे किसी भी चीज को मैं जानता नहीं, उस चीज के बारे में, उस तत्व के बारे में मैं कैसे विस्तार करूं? मुझे बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं कि मैं कृष्ण का विस्तार कर सकूं? मैं क्या करूं? तभी नारद जी महाराज ने एक शब्द कहा, सुन पुत्र, अगर तुझे कृष्ण कथा लिखनी है ना, अगर कृष्ण के बारे में जानना है ना, अगर कृष्ण के बारे में प्रचार करना है ना, कृष्ण के लिए तुझे पुस्तक लिखनी है ना, कृष्ण के बारे में लिखना है ना, तो तुझे एक चीज करना पड़ेगा। कहे क्या गुरुदेव? तुझे सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग। बिना सत्संग के ना तो इस कृष्ण कथा को नहीं लिख पाएगा। इसके लिए एक ही चीज आवश्यक है, वो है सत्संग। हम लोग कहते हैं सदगुरु, काला कथे सदगुरु कही तो बड़े बड़े मन नहीं विस्तार कर सकते। सत्संग काला कथे कही तो नहीं जानन कही, भले ही सत्संग मजा आता। काला कथे सत्संग कही के बड़े बड़े लोग पूछ ले, सत्संग सुने जात तो सत्संग कहने वाला भी है, सत्संग काला कथा। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना क्या नहीं होता? विवेक। और विवेक के बिना तो आप कथा कह ही नहीं सकते हो।
तो महाराज इसी संदर्भ में वेद व्यास जी महाराज को नारद जी महाराज ने कहा है, सुनो मेरे को भी ना सत्संग करना नहीं आता था, जैसे तुमको नहीं आता, जैसे तुमको नहीं आ रहा है ना सत्संग करना। भैया आप पहले दिवस की कथा में बैठे, आपको भी नहीं आता होगा। मैं तुमको मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, मेरे को भी नहीं आता था सत्संग करना। तो कहा पूर्व जन्म सुनाइए ना गुरुदेव, पूर्व जन्म का कैसा वृत्तांत है। हम पुरातीत भवेत् भवम् मुनि दास्यास्तु काश्चित् यत्न वेद वेदिनाम्। महाराज मैं बता रहा हूं, मैं पूर्व जन्म का वृत्तांत, पूर्व जन्म में ना तो मैं वेद को जानता था, ना वेद के नाम को जानता था। महाराज मैंने एक दासी के गर्भ से जन्म लिया था। मेरी माँ जगह जगह जा करके काम किया करती थी, बोझा उठाया करती थी। मेरे पिताजी नहीं थे, माता ही पूरे हर जगह पे काम कर करके मेरे को पालती थी। मैं 5 वर्ष का जब हुआ ना महाराज, तो 5 वर्ष के समय में मेरे यहाँ चातुर्य मास करने के लिए कुछ संतों का आना मेरे गांव में हुआ। चातुर्य मास पहले आते थे संत, जो है 4 महीना तक के गांव भ्रमण करते थे। आजकल कहाँ संत तुम्हार कति आते के नहीं भैया, भटकू डेरा करते आते महाराज मन। यहाँ तो पहली बार भागवत कथा होते कहत रही सकल भैया, अब दूसरा तीसरा हो जाए बात। संत बड़े भाग जब जानिए, जब घर में आवे संत, और संतन सो मिलनो करे, सब कष्टन का अंत। बड़े भाग की बात है कि आपके घर में संत का आगमन हो जावे। संत का आगमन होता है ना खाली आगमन, कृपा वहीं पर बरस जाती है। जितना दुख तकलीफ सब घर के दरवाजा में जैसे ही संत चरण रख तो दीस, तो इसने उद्धार समझा, बेड़ा पार। जितना भी दुख है तकलीफ है सब रफा दफा संत के आने से। लेकिन आज का तो हम संत हाथ देखा था दूरिया ले तो मंगैया के दरवाजे बंद करत है। अरे टूटे फूटे भाग को, टूटे फूटे भाग को अरे संत देते हैं जोड़, और संत बेचारा भी क्या करे जब लेते हम उनसे मुख मोड़। संत जो है क्या करेगा जब हम खुद दरवाजा बंद कर रहे हैं। कभी कभी जो है संत की कृपा पड़ती है ना भैया, तो संत की कृपा, संत की दृष्टि भी पड़ जाए, संत का हाथ भी पड़ जावे, तो समझ लीजिए समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, समस्त क्लेश निवृत्त हो जाएंगे। इसीलिए संत जहां दिख जाए तो कम से कम दंडवत प्रणाम करिए, चरण की धूली लगाइए। आप लोग कथा श्रवण करते हैं ना, एक कथा आती है रामचरितमानस में, मसक समान रूप कपि धरई, सुंदरकांड। भगवान हनुमान जी जो है मक्खी का रूप धर के जाते रहते हैं। मक्खी का रूप धर के जाते रहते हैं ना, तो लंकिनी का नजर पड़ गया हनुमान जी में। हनुमान जी का नजर नहीं पड़ा था, लंकिनी के नजर पड़ गई हनुमान जी में। तो लंकिनी कौन है भैया? लंकिनी की भाषा कैसी है? लंकिनी की भाषा है कौवा की भाषा, कर्कश की भाषा, कर्कश की भाषा। जान से नहीं मरम सठ मोरा, ये लंकिनी की भाषा है। जान से नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार लगी जहां चोरा। ए सठ, तू मेरा मरम नहीं जानता, मैं कौन हूं? मैं चोरों को अपना हार बनाने वाली हूं।
हनुमान जी पे नजर पड़ गया लंकिनी का। पहले कौआ भाषा बोलत रही से लंकिनी, जाने से नहीं मरम सट मोरा। और उसके बाद में हनुमान जी के मिलने के बाद में हनुमान जी का जब नजर लंकिनी पे पड़ा तो मुठी का एक महाकपि हनी और रुधिर धनी धनमनी, एक मुठ का हनुमान जी पड़ी ना लंकिनी ला। तो जो पहले कौआ के भाषा बोलत रही से ना वो कोयल के भाषा में उतर गई। कोयल के भाषा में उतर गई लंकिनी। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुरई मिताई, गोपद सिंधु नर सितलाई। अरे मोरे पुण्य प्रताप बहुता, देखे नयन राम कर देता। बदल गया। संत की कृपा अगर मिल जावे ना तो कौआ भी कोयल हो जाती है। संतों का आगमन होने लगा। इनके यहाँ नारद जी महाराज पूर्व चरित्र सुना रहे हैं। इनके गांव में संतों का आगमन होने लगा। और संत के साथ में नारद जी महाराज ना भैया आज मिलने लगे। गांव वाले आए, कहा नारद जी के मां से, सुन तू घर घर जाकर के काम करती है, चातुर्य मास करने के लिए संत लोग आए हैं, आज से तू संतों की सेवा में लग जा। और नारद जी महाराज के माता को संतों की सेवा में लगाया गया। और महाराज नारद जी महाराज भी आज संतों की सेवा में लगने लगे। माँ को देख देख करके माता सुबह लकड़ी लेने के लिए चली जाती जंगल, तो नारद जी साथ साथ जाते। माता जी सुबह जो है पानी गर्म करती, नारद जी महाराज सुबह स्नान करने के बाद में पुष्प तोड़ के ले आते। जो जो आवश्यकता पड़ती थी संतों का पूरा मनसा वाचा कर्मणा संतों के सेवा में समर्पित हो गए, समर्पित होने लगे। संतों के लिए पुष्प की व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, जितनी भी सेवा होती नारद जी महाराज आज करने लगे। पैसे वाला सेवा ही सेवा नहीं होता है। 2000 तो दे दे करत रहते हैं सेवा। कोई भी कार्यक्रम में सेवा, सेवा एक ऐसा शब्द है ना दादा, भारत ने ही इस शब्द को दिया है। कौन सा शब्द को? सेवा। कोई भी अंग्रेजी का शब्द इस शब्द को नहीं सक सकता है। एक शब्द सेवा, जिस सेवा शब्द को किसने दिया है? इस भारत। ये ऐसा शब्द है कि बड़े बड़े अंग्रेजी का शब्द भी इसके सामने में फैला है। और श्रीमद् भागवत का पहला साधन देख लीजिए, कथा में पहला साधन शुरू हो रहा है सेवा से। सेवा। अगर आपको भी भागवत जी का भगवान का शरण प्राप्त करना है ना, भागवत प्राप्ति करनी है ना, भक्ति नहीं आता कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, वैराग्य त्याग नहीं है कोई बात नहीं, सेवा कर दीजिए बस। भागवत जी में आकर के क्या कर दीजिए? सेवा। अभी आप लोग बैठे हो ना कथा सुनने के लिए, वो भी एक सेवा है। भगवान देख रहे ऊपर से कौन कौन बैठे हो, कौन कथा सुनाते। एंट्री शुरू हो गया। नाम में कंटेंट हो रहा है, बैठा हुआ है भगवान, देख कौन सुना थे कौन नहीं। श्रवण की जो सेवा दे रहे हैं आप, सेवा। कोई श्रीमद् भागवत में आकर के प्रसाद का भी सेवा दे देता है। हम लोग तो आजकल गए जितने जगह भागवत में गए हैं ना, कई लोग आके प्रसाद का सेवा देते रहते हैं। सेवा। कोई ज्योत देखने का सेवा कर रहा है, ज्योति को देख रहा है दिन भर, ये भी एक प्रकार का सेवा है। कोई आए हुए अतिथियों को यहाँ पे जल पिलवा रहा है, वो भी एक सेवा है। कोई यहाँ पे प्रातः प्रातः पुष्प तोड़ के भगवान में ला रहा है, वो भी एक सेवा है। जल चढ़ा रहा है, वो भी एक सेवा है। यहाँ पे रंगोली पूरने वाले लोग भी सेवा ही कर रहे हैं। ये सेवा कई प्रकार की है भैया।
जितना हो सके ना, कुछ ना कर पाओ तो कम से कम सेवा करो। सेवा ये सबसे बड़ा साधन है। श्रीमद् भागवत में ना, अगर आप अंतिम दिवस का कथा श्रवण करेंगे भैया, निमि नव योगेश्वर संवाद, तो निमि, राजा निमि के पास में ना नव योगेश्वर जब आए ना, तो राजा निमि ने प्रश्न किया, महाराज मैं भागवत करवाया हूँ, मैं इतना बड़ा यज्ञ करवाया हूँ, इतना बड़ा यज्ञ किया हूँ मैं, तो बताइए ना महाराज, मेरा मोक्ष पहले होगा ना, मेरा मुक्ति पहले होगा ना, मैं भगवान को पहले पाऊंगा ना? टिक्कू भैया ध्यान रखिएगा। निमि नव योगेश्वर संवाद में प्रश्न किया राजा निमि ने, मैं आयोजन करता हूँ तो पहले भगवान को कौन पाएगा भक्तू डेरा में? तो मैं। भक्तू डेरा में कौन पाएगा पहले भगवान को? नंबर 1 लिस्ट हम नाम भैया चढ़ गए, भागवत करवान होता। ओकर बाद में भगवान जो है प्रश्न किए, कहे सुनो राजन, योगेश्वर जो है निमि को बताने लगे, सुनो राजन, तुम्हारा मोक्ष ना होगा तो जरूर, लेकिन ना ये मोक्ष पाने वाले की लाइन लंबी है, और उस लंबी लाइन में ना आखिरी नंबर पर। निमि कहने लगा, क्या बात करते हो महाराज, यज्ञ मैं करवाया हूँ, मेरे को पहले नंबर में होना चाहिए, तो मेरे को आखिरी नंबर में हूँ बोल रहे हो आप? तो कहा जब मैं आखिरी नंबर में हूँ तो फिर पहले नंबर में कौन है? मैं यज्ञ करता जब आखिरी में आ गया तो पहले में कौन? तो भगवान कहते हैं पहले में वो है जिसने इस यज्ञ में सबसे ज्यादा सेवा किया है। पहले नंबर में कौन? जो इस यज्ञ में सबसे ज्यादा कथा श्रवण किया। पहले नंबर में कौन? जो मनसा वाचा कर्मणा इस यज्ञ में समर्पित रहा। पहले नंबर में कौन? सबसे आगे भगवान का दर्शन कौन करेगा? जो मन लगा करके इस यज्ञ को सेवा करता है। अब हमने यज्ञ रच ही दिया है और पूरा ध्यान हमारा कथा में नहीं छोड़ करके हम पूरा बाहर में लगाए हैं, तो कहाँ ले भगवान खुश है कि नहीं? तो इसलिए संतों का जब संग मिल जाता है ना, तो इस सत्संग का प्रभाव और बढ़ने लगता है। सबसे पहला है क्या? सेवा। सेवा। अरे बड़े बड़े हमारे यहाँ सेवी हुए, जिसने अपने देश में तो सेवा किया सो किया भैया, विदेशों में जाकर भी भारत का नाम सेवा के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है। 200-300 देश है ना, उस सब देशों में भारत अव्वल नंबर में है सेवा के नाम पे। यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े समाज सेवी हुए, जिन्होंने इस देश में सेवा तो की भारत देश के बाहर जाकर भी सेवा करी। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने यहाँ भी सेवा करी और विदेशों में भी ख्याति प्राप्त करी। तो सज्जन वृंद, सबसे बड़ा कोई है तो वो है सेवा। और संत लोग आ गए ना, तो संतों के सेवा में लग जाइए। अभी 7 दिन मिला है भैया, तो सेवा करिए खूब। जितना महाराज लोग आ रहे हैं खूब चरण दबाइए, ठीक है? 7 दिन मिला है, भले ही 8वां दिन मत पूछिएगा, लेकिन 7 दिन अभी जब तक आपके घर में है तब तक महाराज का सेवा करो हैं? अब किरारी वाला मन तो भारी सेवा करे है, उन्हें ले तो यहाँ आए हैं। किरारी के बाद में इधर नंबर लग गया भैया, क्या वहाँ सेवा? भैया तो डबल जगह सेवा किए हैं, टिकेश्वर भैया, वहाँ पे भी किरारी भारी सेवा करी बेचारा। चला महाराज कमी रही है तो आधा सेवा तुम्हारे भागवत में ले जाकर। तो चलिए कम से कम इसी बहाने खूब सेवा हो जा रही। तो ब्राह्मण लोग का जितने दिन है 7 दिन पूरा सेवा करिए। जो चीज ब्राह्मण का चरण दबाना होता है, ब्राह्मण को खिलाना पिलाना होता है, तो बिल्कुल सेवा भाव लेकर के इस कथा को सुनना चाहिए। और देखिए अभी तो हमारा पहला दिन है ना, प्रेम थोड़ा कम रंग का है,
लेकिन जैसे एक दिन 2-3 दिन होते जाता है ना, वैसे ही हमारा प्रेम एक दूसरे में बढ़ने लग जाता है। महाराज का प्रेम जजमान में और जजमान का प्रेम महाराज के में हो जाता है। ऐसी अभी नारद जी के साथ में हो रहा है, क्योंकि संतों का संग ही परम सुख देने वाला है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने भी जब रामायण लिखा तो इसके पहले लिख दिया, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं ये आपके सुख के लिए लिख रहा हूँ। तुलसीदास जी ने कहा ये मैं अपने खुशी के लिए लिख रहा हूँ, अपने सुख के लिए ये कर रहा हूँ। अगर आप भी मेरे साथ में ऐसा करना चाहते हैं तो शामिल हो जाओ। तो ट्रेन छूटने लगी। संतों के संग में नारद जी महाराज मिलने लगे, सेवा करने लगे, और इतना मिलन होने लगा, आज प्रेम होने लगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जब मिलता है ना तो कभी बुरा नहीं होता है, संतों के संग में केवल अच्छा होता है। संत के संग में एक बार लग जावे ना, संत का हाथ पड़ जावे, अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा नहीं होने वाला। बुरा होने वाला रहेगा वो भी टल जाएगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी सुंदर बनेगी। जाग सके सो जाग रे, जाग सके सो जाग रे तेरे बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग। जय श्री राधे। इसकी किसकी आज तक बनी है आप लोग जानते हैं क्यों नाम? इसका किसका आज तक के बना है? संतों के संग में जुड़ने के बाद में नाम जानते हैं ना, 1-2 लोग जिनका संत के संग में महाराज जोड़ने पे बन गया, बिगड़ा ना। कहे किसका भैया? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई।
कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई सब लोग साधो। हाथ जोड़ते हुए जय जय श्री राधे। सब लोग होए तेरो बड़ो भाग रे, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी भागी जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी भागी जगेगी। जय जय श्री राधे। भाग सके तो जाग रे, मन को ले तो लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जाग सके तो जाग ले। जय जय श्री राधे। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, यहाँ पर उपस्थित बाहर से आए हुए अतिथि श्रद्धालुओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं जिस भी भक्त का नाम लूँगा वो व्यास में आकर के हमारे गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ब्रिज भानु जो आप रायपुरा से हैं, अमृतलाल साहू जी रायपुरा, कविता साहू लवसारा, चैनदास भिलाई, गोविंद साहू आप भक्तुडेरा, प्रहलाद भक्तुडेरा,
झूलबाई भक्तू डेरा, धनेश्वर कंवर भक्तू डेरा, मानकी एवं पूनम नामापारा, हीरालाल साहू जी झर्रा। आपसे आप सभी भक्तों से सादर निवेदन है कि आप ब्यास में जाकर के हमारे आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा आगे बढ़ी और सज्जन वृंद, नारद जी महाराज आज ब्राह्मण का सेवा करने लगे। चतुर्थी मास जो लोग आए हुए हैं, सेवा करते करते सज्जन वृंद समय गुजरने लगा और एक दिन समय आया कि संतों का जाने का समय हो गया। तो इतना सेवा किया था सज्जन वृंद, इतना सेवा कि जाने के समय में नारद जी महाराज जो है संतों को जाते हुए देख रोने लगे। इतना रुदन हुआ, इतना रुदन हुआ। महाराज जी, नारद जी महाराज ने आज संतों का चरण पकड़ा, कहा महाराज आप लोग के साथ रहते रहते पता नहीं चला कब ये 4 महीना बीत गए और मुझे ना आपसे सबसे इतना प्रेम हो गया है कि मैं अभी इस जगह पे नहीं रहना चाहता। तो हे महात्माओं, आप मुझे भी अपने साथ में ले जाइए। हे संतों, मैं आपके साथ में जाना चाहता हूं। महाराज बच्चे को रोते देखा, संतों ने बैठाया और नारद जी के प्रेम को देख करके ना संतों ने एक मंत्र नारद जी महाराज को दिया। कहा, हे नारद, हम तेरे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। तुमने मनसा वाचा कर्मणा हमारी सेवा करी है। हे नारद, हम न जाते समय तुमको एक मंत्र देके जाते हैं। हे नारद, जब तुमको लगे कि तुम्हारा कोई साथी ना हो, तुम्हारा समय खराब चल रहा हो, तो हे नारद तुम इस मंत्र को पकड़ना और इस मंत्र के सहारे ही, ये मंत्र के चलते ही तुमको भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। नारद जी महाराज को आज मंत्र दिया सज्जन वृंद, मंत्र दे करके जाने लगे। तो श्रीमद् भागवत का ना ये सार मंत्र है, सार मंत्र है भैया।
तो आइए इस मंत्र को मैं आपको एक बार बता दूं। जीवन में जब भी लगे कठिन परिस्थिति है, कुछ नहीं हो सकता, तो इस मंत्र को अगर आप तुलसी के माला से जाप कर देवे एक माला, तो बड़े से बड़ा संकट इस मंत्र से टल जाएगा, बड़े से बड़ा क्लेश की निवृत्ति हो जाएगी, बड़े से बड़ा दुख भी इस मंत्र के जपन से समाप्त हो जाएगा। आइए ये मंत्र है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ये संतों के द्वारा दिया हुआ नारद जी को मंत्र है। तो जब भी लगे ये बहुत संकट है घर में, तो इस मंत्र को आप अवश्य जपिए। मंत्र दे करके संत चले गए सज्जन वृंद। कथा आगे और बढ़ी। एक दिन की बात है, नारद जी की माता लकड़ी लेने के लिए जंगल गई थी। उसी समय एक काले कलर का सर्प आया और सर्प का दंशन हुआ है माता को। एकदा निर्गताम गेहाम दुह्यन्ति निष्गाम पथि सर्पेसा पदा स्पष्ट कृपणाम काल। महाराज सर्प के काटने से नारद जी की माता की मृत्यु हो गई। नारद जी अपनी माता की मृत्यु में खूब वियोग करने लगे। महाराज नारद जी महाराज खूब रुदन किए माता की मृत्यु में। इतना रोया महाराज, यहाँ तक के बिचारे के पास में, नारद जी के पास में माता के अंत्योष्टि संस्कार करने के लिए भी द्रव्य नहीं है, पैसे नहीं। लेकिन आज वही सेवा का प्रतिफल मिला। हम लोग कहते हैं ना, सेवा करने से मिलता क्या है? सेवा कर देते हैं, लेकिन सेवा से मिलता क्या है? उल्टा टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। लेकिन आज वही सेवा है भैया। नारद जी के पास में कुछ नहीं था, लेकिन गांव वाले ने देखा कि नारद जी महाराज ने संतों की बड़ी सेवा करी थी, इसलिए गांव वाले सब लोग आए और माता के अंत्योष्टि संस्कार को पूरे गांव वाले ने मिलकर किया। महाराज अंत्योष्टि संस्कार हुआ, जो भी कर्मकांड की विधा होती है सब हुई। नारद जी महाराज को आकर के समझाने लगे, देख पुत्र, अब तू अकेला रह गया, ना तो तेरा पिता बचा, ना तो तेरी माँ बची। इसलिए हे पुत्र, तू अब खुद घर में अच्छे से रह, भूल जा। इस संसार में जिसको आना है वो तो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। इसलिए हे पुत्र, तू विलाप मत कर, तू दुख में मत रो। लेकिन महाराज समझाने वाला भी नहीं समझ पाया, है कि नहीं? तो महाराज जी समझाने वाला तो समझा के चला गया, लेकिन दुख इतना अत्यंत था, कम नहीं हुआ। रोते गया नारद जी महाराज, रुदन होते गया महाराज। इतना विलाप है, इतना दुख है, घर को छोड़ दिया। कई दिन खाना नहीं खाया था महाराज, चलते चलते जा रहा था, गांव छूट गया। तब नारद जी महाराज 5 वर्ष के हैं ना, ज्यादा दिन के नहीं, 5 वर्ष का बालक। चलते चलते गया महाराज, तभी दुख कम नहीं हुआ। तभी महाराज नारद जी को वो मंत्र याद आने लगा जो ब्राह्मणों ने दिया था कि कठिन समय जब आवे तब तू इस मंत्र को एक बार खोल के देखना। आज नारद जी महाराज ने उस मंत्र को खोल के देखा महाराज, और जैसे ही उस मंत्र को देखा ना, तो आज
संत से जितना प्रेम हुआ था ना, मंत्र से भी उतना प्रेम होने लगा और समर्पित भाव लेकर के मंत्र का जपन शुरू कर दिया। और इतना मंत्र जाप किया, इतना मंत्र जाप, इतना मंत्र जाप भैया, उसी मंत्र को जो संतों के द्वारा दिया गया था, बहुत दिन तक के उस मंत्र को जाप किया। और समय आया महाराज, आज 5 वर्ष का बालक बिना खाए पिए आज ब्रह्मलीन होने लगा, ब्रह्म में ध्यान जाने लगा। भगवान नारायण चतुर्भुज लेकर के नारद जी के पास में प्रकट होने लगे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान का प्रकट होना, नारद जी का दर्शन पाना। दर्शन दिया महाराज, और दर्शन के बाद में नारद जी महाराज को एक वीणा प्रदान करी। कहा, हे पुत्र, तुम इस वीणा को बजाते हुए मेरा गुणगान करो, मेरे नारायण नाम का जपन करो, और यही जो है महाराज तुमको इस जन्म मरण के चक्र से, इस भव बंधन से आजाद करावेगा, छुटकारा दिलावेगा। महाराज इस भव बंधन से छुटकारा पावेगा। नारद जी महाराज को बीड़ा दे करके जाना। इसके बाद में महाराज बीड़ा बजाते हुए 1000 वर्ष तक नारद जी महाराज ने नारायण नाम का जाप किया। और उसके बाद में अंत समय आया महाराज, नारद जी ने अपना पूर्व शरीर छोड़ा और आगे चल करके महाराज भगवान नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र के रूप में जन्म लेने लगे, अवतार लेने लगे। वशिष्ठ, पुला, कतु इत्यादि, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, ऐसे करते करते 10वें पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी के मन से नारद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोलिए नारद जी महाराज की जय। तो देखिए, एक दासी का पुत्र था, लेकिन सत्संग के प्रभाव से वही नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतरित हो गया। सज्जन वृंद, कथा और आगे बढ़ी। कहा जाता है और है भी 24 अवतार में नारद जी का अवतार जो है 4थे नंबर का अवतार है ना। नारद जी भी अवतार में गिनती है भगवान के 24 अवतार में, एक अवतार नारद अवतार है भगवान का, है ना। तो नारद जी के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया है। कथा आगे बढ़ी। नारद जी कथा श्रवण कराते कराते वेदव्यास से कहने लगे, देखा वेदव्यास, इसी सेवा के फलस्वरूप, इसी सत्संग के फलस्वरूप मैं एक दासी का पुत्र था जो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार लिया। अरे इस सत्संग से क्या नहीं किया जा सकता, क्या से क्या नहीं बना जा सकता। तो हे वेदव्यास जी, जब मैं जन्म लिया ना ब्रह्मा के मुख से, तो ब्रह्मा ने मुझे 4 श्लोकों वाला भागवत प्रदान किया। कितना श्लोक वाला? 4 श्लोक। तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, पिताजी ये 4 श्लोकों वाला भागवत आपको कहां से मिला? तो मेरे पिता ने बताया, जब मैं सृष्टि का आरंभ हुआ तो भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, तो भगवान नारायण ने इसी 4 श्लोक को मुझे प्रदान किया था। तो भागवत जी का 4 श्लोक कहां से आया था? नारायण जी से। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, और इन्हीं नारद जी महाराज ने वो 4 श्लोक वाला भागवत वेदव्यास को प्रदान किया। कहे वेदव्यास, तू मेरा चेला है और मैं आज तुम्हें 4 श्लोकों वाला भागवत प्रदान करने जा रहा हूँ। तो इस 4 श्लोकों में इतना सत्संग करो, इतना सत्संग करो कि स्वयं एक भागवत पुराण की रचना हो जाए। 4 श्लोकों वाला भागवत वेदव्यास जी को दिया। चले गए भैया
वहां से। और वेद व्यास जी के जाने के, नारद जी के जाने के बाद में वेद व्यास ने उस 4 श्लोकी वाला भागवत को ज्ञान रूपी बीज से, सत्संग रूपी सींच से इतना सींचा कि सींचते सींचते वो 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया। 4 श्लोक को ज्ञान रूपी बीज से सींचते सींचते कितना हजार बना दिया? 18,000 श्लोक बना दिए, 12 स्कंद बना दिया। और महाराज इस तरह से 335 अध्याय श्रीमद् भागवत जी ने बना दिए। 335 अध्याय। और इसके चलते भागवत जी की रचना हो गई। और भागवत जी जब हुआ ना तो पुस्तक तो बन गई, वक्ता भी खड़ा हुआ, लेकिन महाराज वक्ता को श्रोता नहीं मिल रहा, श्रोता नहीं मिल रहा। वक्ता को श्रोता, तुलसीदास जी के पास में भी ऐसे हुआ ना, वक्ता था, श्रोता नहीं मिल रहा था, श्रोता नहीं मिला महाराज। तो क्या किसको सुनाऊं? कोई तो सुनने वाला नहीं है। तो एक काम करता हूं, मेरे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे। तो वेद व्यास जी ने 2-4 श्लोक अपने शिष्यों को सिखाया, बच्चों को सिखाया। और देखिए भैया, हम लोग कई जगह पे तो कथाकार कहते हैं बच्चे को मत बैठाइए कथा में, हल्ला करते हैं। मैं लगता है अकेले कथाकार हूं, मैं बोलता हूँ बच्चे बैठाओ, हल्ला करे चाहे गुल्ला करे, मोला तो नहीं फर्क पड़े, तू मल्ला पढ़ी देख ली। बच्चे बैठाइए, कम से कम यहाँ से एक आध तो श्लोक तो सीख के जाएंगे, और नहीं तक गाना ला तो सीख के जाएंगे। जो गात है, एक तो मैं भजन गाता हूँ, मीठा 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 प्यारा 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 लेके जाना रे करके। तो आज भी बच्चे लोग मेरे को फोन करते हैं, यूट्यूब से सुन रहे होंगे, रिक्वायरमेंट आता है मेरे पास में बच्चे लोग का, छोटे छोटे हैं भैया। एक दिन तो एक मिसेस फोन करे रही, बोले मोर बेटी है ना खाना नहीं खाते महाराज, जो गाना सुने भी ना तू। हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग वाला भेजा तो एक वीडियो मोर करा तो नहीं है, तो ठीक भागवत में बैठे रहे, रिकॉर्डिंग करके भेजे लागे। होता है कुछ न कुछ जो है छोटे से बच्चे में भी असर आ जाता है, ये जगह ही वैसी है। महाराज बच्चे लोग को सिखाने लगे, कोई बात नहीं है, ज्ञान नहीं है, गान तो करोगे। महाराज श्लोक सुनाया और बच्चे लोग आज श्लोक को गाते हुए जाने लगे, गाते हुए। श्रीमद् भागवत में 2 श्लोक बच्चे लोगों ने गाया है। श्रीमद् भागवत में 2 श्लोक, श्रीमद् भागवत का 2 श्लोक, इसमें वेद व्यास जी के शिष्यों ने बहुत मनोरम श्लोक है जो गाया हुआ है। पहला श्लोक जो आप लोग कहीं कथा में सुने भी होंगे, अहो बकीयम ईस्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी ले गतिं धान्त्रयुचितान्ततोन्यम् त्वं वा दयालुं शरणं व्रजे। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बच्चे लोग गाते गाते जा रहे थे भैया, इतनी मधुर ध्वनि है, इतनी मधुर ध्वनि कि आज बच्चे लोग गा तो इधर रहे हैं, लेकिन इस गायन का आवाज पर्वत के इस गुफा में प्रवेश करने लगी है। गुफा के दीवार को चीरती हुई है इस श्लोक आज एक तपस्वी के कान में प्रवेश करने लगा। तपस्या छूट गई, तपस्या छूट गई। इस श्लोक को सुनते हुए महाराज जी दौड़ते हुए गुफा से बाहर आए, देखा कौन इस श्लोक गा रहा है। बच्चे लोग इस श्लोक गा रहे थे, हाथ पकड़ लिया बच्चे लोग।
अरे क्या बात, इतना मनोरम श्लोक गा रहे हो, तुम लोग कौन हो? किसने तुमको इतना अच्छा श्लोक सिखाया है? ए बच्चों, मुझे भी बताओ ना, मैं भी इस श्लोक को सीखूंगा। कौन है इस श्लोक को सिखाने वाला? इतना मनोरम श्लोक। ए बालकों, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम एक श्लोक तो और सुना दो। एक श्लोक। बच्चों ने दूसरा श्लोक गाया है, श्रीमद् भागवत का सारी श्लोक। वरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिसम वैजयन्ती चमाला रंध्रान्वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपद रमणम् प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही सुना महाराज जी ने कहा, क्या श्लोक सुनाया है, हाथ जोड़ लिए। इस श्लोक को लिखा किसने है? कृपया मुझे उससे मिला दो बालक, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बालकों ने आज हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के गुरुदेव के पास लाने लगे। तो वेद व्यास जी के पास में जैसे ही देखा कि बालकों के साथ में कोई आ रहा है, आते गए और जैसे ही आए तो देखा क्या महाराज, वेद व्यास जी ने, अरे ये तो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पुत्र सुखदेव है। सुखदेव है। अरे जो पुत्र मेरे को छोड़ करके चला गया था, अरे वो पुत्र फिर वापस आ रहा है। आज पिता के नेत्र सजल होने लगे जब पुत्र को आंखों से देखने लगा। अरे जो पुत्र मुझे छोड़ के चला गया था वो पुत्र आ रहा है। और देखिए यही सत्संग का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव, बिछड़े हुआ पुत्र भी मिल जा रहा है सत्संग से। जो पुत्र व्यास जी को नहीं समझ पा रहा था वो भी समझने के लिए आ रहा, जो छोड़ कर चला गया था वो आ रहा। सज्जन वृंद, पूर्व समय की बात है। एक समय भगवान शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे, अमर कथा। और कथा सुनाते सुनाते ना पार्वती सुनते सुनते सो गई। और वहीं पर एक अंडा था सुख का, सुख मतलब तोता। तो महाराज जब पार्वती को जम्भाई आने लगी ना, तो भगवान शंकर ने चुटकी बजाई, पार्वती तै सुता था कथा में उठ जा, तू मन थोड़ी सुता था मन ना हो जाई। हम और कथा तो तू लाख करिया तो नींद नहीं पड़ने वाला। मैं तो खुद धड़क धड़क कथा कार सूता था जाग जाते महाराज काय कहते कहा। पार्वती ने चुटकी बजाई, शिव जी ने। पार्वती जो है जम्भाई ले रही थी। पार्वती तो कथा नहीं सुन पाई, पता चल गया, लेकिन
जैसे ही शंकर भगवान का चुटकी बजा ना तो महाराज सुक के अंडे को फोड़ करके एक सुक उस अंडे से निकलने लगा। भगवान शंकर कहने लगे अरे मैं इतनी बड़ी अमर कथा कह रहा था पार्वती के लिए, पार्वती नहीं सुन पाई, वो सुक सुन लिया। भगवान त्रिशूल पकड़े, सुक को मारने के लिए दौड़े और इतना दौड़े महाराज, इतना, तेरे सुक रुक जा, तूने अमर कथा सुन ली है, एक कथा सुनने वाला आज तक जीवित ना रहा। अरे इसको मैंने अपने प्रिया के लिए सुनाया था, तू सुन लिया, रुक जा, तेरी मृत्यु निश्चित है। सुख भागने लगा, कहीं पे ठहरने का स्थान नहीं मिला महाराज, तो भागते भागते इसी व्यास मुनि के आश्रम में प्रवेश कर गया। और उसी समय में व्यास जी की पत्नी जम्भाई लेने के लिए मुख खोली तो मुख मार्ग से गर्भ में प्रवेश कर गया। यही सुख। और उस समय वो जो वेदव्यास जी की पत्नी थी वो भी गर्भ से थी महाराज। और जैसे ही सुख प्रवेश किया चिल्लाने लगी और चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया। भगवान शंकर त्रिशूल धर के दौड़ते हुए चले आए। कहा महाराज मैं मुख लेने के लिए, अभी श्वास लेने के लिए मुख खोली थी, मैं पेट में, मेरे गर्भ में एक सुख प्रवेश कर गया। भगवान शंकर कहने लगे देवी मैं जान गया, वो सुख और कोई नहीं बल्कि वो कथा सुनने वाला है। कहा ये सुख बाहर निकल, तेरी मृत्यु निश्चित है, तू कहीं पे भी छिप जा, तू बचने वाला नहीं है। और इधर वेदव्यास जी की पत्नी रुदन करने लगी। आज पति देव जी महाराज वेदव्यास जी भी आकर के खड़े हो गए। महाराज जी आज होने लगा दोनों में सुख, आज सुख निकलने वाला नहीं था, निकल नहीं रहा था। इधर शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के खड़े हुए थे, निकल सुख, मैं आज तेरा वध कर डालूंगा, मार डालूंगा। महाराज निकले नहीं। एक दिन, 2 दिन की कौन बात करे, 1 महीना 2 महीना की कौन बात करे, 1 साल 2 साल की कौन बात करे, 12 साल बीत गए, 12 वर्ष। लेकिन वो सुख वेदव्यास जी के पत्नी के गर्भ से बाहर नहीं आया। अंत में जाकर के वेदव्यास जी का भगवान शंकर की स्तुति करना। कहा महाराज अब ये सुख जो है आने वाला नहीं है, मेरी पत्नी का गर्भ बाहर आने का समय हो गया है महाराज, मेरे पुत्र का जन्म लेने का समय हो गया है। तो हे महाराज एक काम करिए ना, आप यहीं से चले जाइए, जब तक आपका त्रिशूल खड़ा है ना तब तक मेरे पुत्र का जन्म नहीं हो पा रहा है। इसलिए महाराज विधि ने तो जैसा रचा हुआ है वो तो हो करके रहेगा। जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म और मरण को तो कोई काट नहीं सकता है। इसलिए महाराज जो जन्म लेने वाला है उसको लेने दीजिए, आप चले जाइए। शिव जी की स्तुति करी, चला गया महाराज। और देखते ही देखते समय आने पर वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष का वह सुख रूपी कर्ण धारण किए हुए स्वयं भगवान सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने लगे। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज जन्म लिया ना सुखदेव जी, तो ना बच्चा होता है तो नार ब्याल फंसा रहता है। डॉक्टर लोग काटते हैं, यहाँ पे बहुत डॉक्टर है क्या, 2-3 लोग नार ब्याल फंसा रहता है। तो सुखदेव जी नार ब्याल के साथ में भागने लगे। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, क्योंकि नार ब्याल जब कट जाता है ना तो उधर ईश्वर से कनेक्शन कट जाता है। जब तक हम लोग गर्भ में रहते हैं ना, गर्भ में, तब तक हमारा कनेक्शन डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ा रहता है। और जैसे डॉक्टर लोग आकर के नाल को काटते हैं वैसे वहां से कनेक्शन कट जाता है। पानी केरा बुदबुदा, अरे आसमान उसकी जात, देखत ही मिल जाएगा जो तारा पर भार। हम लोग ना जब गर्भ में रहते हैं तो हम लोग जानते रहते हैं भगवान कौन है। हमन के डायरेक्ट बात होते रहते भगवान से, टावर लगे रहते, ये टावर कट करने वाला डॉक्टर। नाल कटा, भगवान से कनेक्शन छूट के संसार से कनेक्शन हो गया।
इसलिए सुखदेव जी कहने लगे मैं भगवान का कनेक्शन नहीं काटूंगा। कुछ भी हो जाए। नार ब्यार के सहित भागे। वेद व्यास जी आगे तक गए, पुत्र रुक जा, मेरे को छोड़ के मत जा। रोते रोते आगे चले गए। सुखदेव जी नहीं रुके तो महाराज एक जगह पे कुछ स्त्रियां तालाब में स्नान कर रही थी, नदी में स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी वहां से गुजरे तो स्त्रियों ने वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन वेद व्यास जी आए तो स्त्रियों ने अपना वस्त्र धारण कर लिया। वेद व्यास ने पूछा, कहा हे स्त्रियों, जब मेरा पुत्र यहाँ से गया तो तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, लेकिन मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो तुमने अपना वस्त्र धारण कर लिया। कहे ऐसा क्यों? तो कहा सुनो ना महाराज, आपका जो पुत्र है ना वो निर्विकारी है, उसको विषय विकार नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको इस चीज का ज्ञान है। आप विषय भोग को जानते हो लेकिन वो नहीं जानता है। जैसे ही हुआ महाराज, ज्ञान का दर्पण खुला, वेद व्यास जी वहीं से वापस चले गए। आगे कथा और चली सज्जन वृंद। सुखदेव जी महाराज वही चले गए थे, वही फिर वापस आ गए हैं भागवत जी के प्रभाव से। और वेद व्यास जी ने यही श्रीमद् भागवत की कथा किसको दी? अपने पुत्र सुखदेव को। क्योंकि जो विकार में है वो ये कथा कभी कह ही नहीं सकता है। जो विषय विकार में लिप्त है ना, श्रीमद् भागवत की कथा नहीं कह सकता। इस कथा को कहने के लिए निर्विकारी बनना पड़ेगा, निर्विकारी। आइए सज्जन कथा आगे लेके चलेंगे। एक भजन, उसके बाद में वेद व्यास जी ने आज सुखदेव जी को कथा श्रवण कराई, कथा सुने। और फिर सुखदेव जी महाराज उन्हीं गुफा में जाकर के फिर निर्गुण ब्रह्म में लीन हो गए। आगे कथा और लेकर के चलेंगे। थोड़ा सा द्रौपदी के प्रसंग में कथा सुनेंगे। इसको लेते हुए हिरण्याक्ष वध तक लेके जानी है हमको कथा। थोड़ा सा लेट बैठे हैं आज, तो हल्का सा थोड़ा टाइम खींचूंगा मैं, थोड़ा समय है ना। आइए बोले बांके बिहारी लाल की जय। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय जय श्री राधे। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओए काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार
जीवन अब तेरे सहारे। मेरा मैं तेरा प्यारे, जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। वो तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, वो तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। दर्शन का प्यासा कर दे, दर्शन का प्यासा दे दे। पागल प्रीत की प्यासा कर दे, दर्शन का प्यासा कर दे, दर्शन का प्यासा कर दे, दर्शन का प्यासा। वो तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हमारो घन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो घन राधा श्री राधा, परम घन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन घन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो घन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो घन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे, राधे राधे। हाँ, जिस भी भक्त का मैं नाम लूँगा वो व्यास के पास आकर के हमारे आचार्य गुरुदेव जी की आशीर्वाद हेलो बोधीराम वकुडेरा आपसे निवेदन है कि आप व्यास के पास जाकर के हमारे गुरुदेव जी की आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुगण बाहर से आए हुए अतिथि, जिन भी श्रद्धालुओं का मैं नाम नहीं लिया पाऊंगा वो स्वेच्छा से हमारे व्यास के पास आकर के आचार्य गुरुदेव जी की आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सज्जन वृंद, आप लोगों ने अभी कथा श्रवण किया। कथा आइए बहुत ही मार्मिक प्रसंग की ओर लेके चलते हैं। सज्जन वृंद, सुत जी महाराज के पास में सौनक आदि शिष्यों ने प्रश्न किया। कहा, महाराज सुना है हमने भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया, तो महाराज बताइए ना भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीला रची। तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंतिम चरण देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिए। पूतना, अघासुर, बकासुर इत्यादि का वध किया। महाराज रुक्मणी के साथ में भगवान का मंगल परिणय हुआ। 8 पटरानी भगवान ने बनाया, 16,108 रानी भगवान के हुए। एक एक से 10-10 पुत्र, और उन पुत्रों में एक एक से और 10-10 पुत्र। ऐसे करते करते यदुवंशियों की संख्या बढ़ने लगी। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के, कौरव पांडवों के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण का खड़ा होना। कहा, महाराज धर्म और अधर्म का जब युद्ध हुआ ना, तो भगवान बीच में खड़े हो गए और भगवान कृष्ण ने धर्म का पक्ष लिया। दुर्योधन भी भगवान के पास में आया, अर्जुन भी भगवान के पास में आया। भगवान ने प्रण लिया कि मैं निहत्था रहूंगा, मैं किसी के साइड से युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान का अंतस्मरण धर्म की ओर रहता है, भगवान पूरे धर्म की ओर रहे। और अर्जुन का सारथी बना भगवान ने 18 अध्याय का गीता ज्ञान दिया। गीता ज्ञान देने के बाद में एक एक दिन करते करते महाभारत का युद्ध चला। सज्जन वृंद, जिस युद्ध में एक तरफ से दुर्योधन की तरफ से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि बड़े बड़े योद्धा, कर्ण, दुर्योधन के 100 भाई, शकुनी इत्यादि एक तरफ थे महाराज, और एक तरफ में 5 पांडव, मगध, नरेश, अभिमन्यु, घटोत्कच, भगवान श्री कृष्ण, ये एक तरफ में थे। और घमासान युद्ध होने लगा महाराज। तो दोनों तरफ की सेनाओं ने किन्हीं किन्हीं को खोया। कहे उधर के सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य मरने लगे, और इधर के सेना में भी अभिमन्यु जैसा पुत्र अर्जुन का मारा गया। भीम का पुत्र घटोत्कच मारा गया। द्रुपद आदि राजाएं इस ओर से मारने गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। और महाराज एक एक दिवस करते करते 18वां दिन युद्ध का आया। और जब 18वां दिन आया ना महाराज, तो दुर्योधन अकेला बच गया। दुर्योधन से पूछा गया कि तुम किसके तरफ से युद्ध करोगे। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम 5 में से किसी के साथ में भी युद्ध कर सकते हो, और हम 5 भाई में से अगर एक भाई को भी हरा दिए तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और तुम्हारे शरण में आ जाऊंगा। तो दुर्योधन भीमसेन का चयन किया, और भीम और दुर्योधन का घमासान गदा युद्ध हुआ। अब हमारी कथा यहीं से शुरू होती है। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। इतना घमासान युद्ध दुर्योधन और भीम के बीच में हुआ महाराज। गदे गदा था, दोनों गदा में पारंगत।
दुर्योधन जो है वज्र का हो गया था, माता गांधारी के दृष्टि को पाकर के मार नहीं पाया। भगवान कृष्ण ने इशारे किया, जंघा तोड़ जंघा, याद कर इसने तेरी पत्नी को जंघा में बैठाने जैसा अपशब्द भरी सभा में उपयोग किया था। हे भीम, प्रतिज्ञा मत भूल। भीम आज आग बबूला हो गया महाराज। क्रोध में ये भी ज्ञान ना रहा कि जंघे पर शास्त्र परंपरा के अनुसार वार किया ही जाता है, लेकिन महाराज इतना आग बबूला हो गया, क्रोध में आकर के भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ डाली। बलराम जी का आना महाराज युद्ध रुकवाना, युद्ध तो रुक गया। कृष्ण ने बलराम को समझाया, देखिए भैया बीच में आप मत आइए, ये इनका युद्ध है भाई भाई का, इसमें ना मैं आया हूं ना आपको आना। शांत कराया, चले गए महाराज। भीम को कहा, हे भीम, इस दुर्योधन ने बहुत कपट किया है, बहुत पाप किया है, इसलिए हे भीम इसको इसके दर्द पर छोड़ दो, भुगतने दो। अभी इसका मृत्यु का समय नहीं आया है, दिन रात जलता रहा, इसको भी तो तड़पने दो। पांडवों को महाराज भगवान श्री कृष्ण लेकर के वहां से चले गए। आज टूटा हुआ जंघा है दुर्योधन का, दर्द से कराहने लगा। रात्रि की बेला आई, एक भी व्यक्ति दुर्योधन के पास नहीं है, और इसी बीच में दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा और कृपाचार्य का आना हुआ। और अश्वत्थामा कृपाचार्य आज दुर्योधन की ऐसी स्थिति को देख करके रोने लगे। कहा, ऐ मित्र, आज तेरा ये टूटा हुआ जंघा देख करके कितना रुदन हो रहा है। अश्वत्थामा कहने लगा, हे मित्र, जब हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं थे, तूने हमको अन्न दिया। हे दुर्योधन, तू मेरा पालनहार है, मैंने कभी दूध नहीं देखा था जीवन में, तूने मुझे दूध दिलाया अपने राज्य में। हम तो तेरा ऋण कहीं से भी उतार नहीं सकते। हे मित्र, मुझे आदेश कर, मैं क्या करूं? मुझे तो तेरा दुख नहीं देखा जा सका रहा। बता मित्र, मैं कौन सा उद्यम करूं, मैं कौन सा उपाय करूं? अगर तू बोल तो तुझे रथ में बैठा करके मैं स्वयं ब्रह्मलोक तक यात्रा कर सकता हूं, ऐसी मेरी शक्ति है। मित्र, क्या करूं मैं, बता। दुर्योधन आज महाराज अश्वत्थामा से कहने लगा, अरे अश्वत्थामे, हे मेरे गुरु पुत्र, तू मेरे इस जंघा के पीड़ा को तो देख रहा है, लेकिन मेरे हृदय के पीड़ा को तू नहीं देख पा रहा। कपटी का कपट कर्म मृत्यु के समय में भी जाता। कहा महाराज, इस जंघे के टूटने से भी अधिक पीड़ा इस बात की है कि आज 5 पांडव में से हमने एक पांडव को क्षति नहीं पहुंचा पाया। हमारे सेना में बड़े बड़े योद्धा मर गए, मिट गए। द्रोणाचार्य, कर्ण जैसा मित्र मेरे से चला गया, द्रोणाचार्य जैसे गुरु मैंने खो दिया, 99 भाई को मरते हुए मैंने अपने नेत्रों से देखा। लेकिन हे मित्र, मैं उस 5 पांडव में से एक को भी रोते हुए नहीं देखा। मैं एक का कटा सिर भी नहीं देख पाया। मेरे को आत्मग्लानि हो रही है। अगर तू मेरे आत्मा को संतुष्टि पहुंचाना चाहता है ना, अगर तू चाहता है कि मैं बहुत निश्चित होकर के मृत्यु में सो जाऊं, तो तू मेरा एक काम कर दे बस। मुझे उन 5 पांडव में से कम एक पांडव का कटा हुआ शीश दिखा। पीड़ा जंघा की नहीं, पीड़ा हृदय।
अगर तू शांत कर सक रहा है तो फिर बोल, नहीं तो तू भी मेरे यहां से चला जा, मैंने तेरे को सब ऋण से मुक्त किया। हे मित्र, जीवन में अफसोस होता है, जीवन का समय ही वैसा है भैया। परीक्षाएं जब हो ना, तो जीवन के परीक्षा में आप अव्वल नंबर में हो, ये तब पता चलेगा जब मृत्यु के समय में किसी भी प्रकार का पछतावा ना हो। जीवन का असली सुख क्या है? मृत्यु होवे जब हम इस संसार से जाए तो कुछ चीज का पछतावा ना हो, यही जीवन की सफलता है। दुर्योधन कहने लगा, मैं मृत्यु हो रही उसको नहीं डर रहा हूं, लेकिन मैं पछता रहा हूं कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मैं एक का मृत 100 नहीं देख पाया, मैं अपने 99 भाई का 100 देखा। मित्र, अब तू कर सक रहा है तो इतना कर दे। कपटी का कपट कर्म मृत्यु में लेटे लेटे भी नहीं जाता है। अश्वत्थामा महाराज क्रोध में आने लगा, अपने अश्रु की धार पहुंची, कहा, है मित्र दुर्योधन, तू अपने मृत्यु को रोक के रखना। मैं अभी गया और अभी आ रहा। तुझे 5 पांडवों में से एक का शीश देखना है ना, तो मृत्यु को थाम के रखना। मैं उस 5 पांडवों में से कम एक पांडव का शीश तुझे जरूर दिखाऊंगा। महाराज आज कराहते हुए दुर्योधन को छोड़ा वहीं पे, और अश्वत्थामा आज पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। जितने भी सेना थे मारते हुए कृपाचार्य और अश्वत्थामा प्रवेश करने लगे, और एक कक्ष का दरवाजा खुला महाराज, और कक्ष के दरवाजा में पांडवों का कक्ष के अंदर में प्रवेश किए, जहां पांडव सोए हुए थे। लेकिन भगवान कृष्ण की लीला देखिए, आज 5 पांडव को भगवान कृष्ण अपने साथ ले गए हैं, और 5 पांडव के पुत्र को भगवान ने उनके शिविर में सुला दिया। कृष्ण लीला। अश्वत्थामा आया महाराज, रात की अंधियारी थी, अंधियारी में महाराज जी ने तलवार निकाला, और तलवार निकाल करके एक ही तलवार से बिजलियां कड़कने लगी, मेघ गरजने लगे, और महाराज एक ही तलवार से आज 5 का शीश काट डाला। 5 का शीश काट डाला। रात्रि की अंधियारी है, दिखा नहीं। 5 पांडव के जगह में 5 पांडव के पुत्रों का शीश काट डाले। कक्ष पूरा रक्त से भर गया महाराज। अब 5 का सिर को लिया, और सिर को ला करके दुर्योधन के सामने पटकने लगा। ए दुर्योधन, देख, तू तो एक का सिर बोल रहा था, मैं 5 का शीश लेकर के आया हूं। 5 का, तू तो एक का मांग रहा था। और महाराज दुर्योधन को एक विश्वास नहीं हुआ। अरे जिस पांडवों को इतने बड़े सेना ने नहीं मार पाया, बड़े बड़े द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धाएं वीर गति को प्राप्त हो गई, ऐसे पांडवों को ये 5 मिनट में जाकर के शीश ले आया। विश्वास नहीं हुआ महाराज। दुर्योधन रात की अंधियारी में पहचान नहीं पा रहा है, जंगा टूटा है, सरकते सरकते शीश के पास में गया, और शीश को अपने हाथों से दबाने लगा। और जैसे ही दबाया ना महाराज, तो शीश जो है टूट करके गिरने लगा। दूसरा शीश दबाया, वो भी टूट गया। तीसरा, चौथा, 5वां, 5 के 5 शीश जो है दबाने पे टूट गए। और जैसे ही शीश जो है दबाने से टूटने लगे, तो दुर्योधन समझ गया ये 5 पांडव के नहीं, बल्कि ये पांडव के पुत्र के शीश है। जो दुर्योधन क्रोध के अंगारे बरसा रहा था, वो दुर्योधन अब फूट फूट करके रोने लगा, रुदन होने लगा दुर्योधन। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र, अभी तो तुम क्रोध के अंगार बरसा रहे थे, अब क्या हुआ? अब तुम क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? आज दुर्योधन कहने लगे, कहे, अरे अश्वत्थामे, तूने 5 पांडवों को नारे, 5 पांडवों को नहीं, बल्कि 5 पांडवों के पुत्र को मार डाला।
अश्वत्थामा, अब मैं रो रहा हूं इसलिए कि मैं तेरे आने से पहले मर क्यों ना गया था। मैं क्यों तेरे आते तक जीवित था। मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है। अरे यही 5 पुत्र तो बचे थे जो हमें आने वाले समय में पानी देने वाले थे, पितृ तर्पण करने वाले थे। हे अश्वत्थामा, इस पुत्रों का मारा जाना, आज तो हम पितर भी आने वाले वंशजों को मुख दिखाने लायक नहीं रहे। तुमने तो मेरे वंशजों को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। मैं इस संसार से जा रहा हूं इन प्यारे प्यारे बच्चों के मृत शरीर का बोझ। हे अश्वत्थामा, मैं तेरे आने से पहले मर क्यों ना गया। दुर्योधन को बड़ी आत्मग्लानि होने लगी। कहा, हे अश्वत्थामा, तू मेरे नजरों से चला जा। जो बाल घाती होता है उसको देखने में भी पाप होता है। अश्वत्थामा, तू चले जा, मेरे नजरों से दूर चले जा, इस राज्य से चले जा, क्योंकि अर्जुन आएगा ना तो तुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए तू यहां से दूर चले जा। महाराज, आज दुर्योधन रोते रोते आत्मग्लानि करने लगा। अश्वत्थामा चला गया, इधर दुर्योधन रोते 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 प्राण त्यागने लगा। दुर्वासा का श्राप था कि हे दुर्योधन, जिस दिन तेरे जीवन में हर्ष, सुख और दुख एक साथ आएगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, आज दुर्योधन की मृत्यु हुई। प्रातः प्रातः हुआ, रात की अंधियारी कर दी तो प्रातः हुआ ना। तो आज युधिष्ठिर जी महाराज, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण सब लोग बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, पता नहीं आज का प्रातः कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बिखर गया है। भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल भी उतरा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, अरे जो प्यारे प्यारे हमारे 5 बच्चे हैं वो सुबह आकर के हमारा प्रणाम करते थे। अरे इतना समय हो गया, इतना भोर हो गया है, हमारे पुत्र लोग अभी तक जागे नहीं है, जरा देख करके तो आओ। पुत्र लोग अभी तक उठे क्यों नहीं। अर्जुन गया महाराज, और जा करके जैसे ही कक्ष का दरवाजा खोला है तो देखा क्या महाराज, जैसे ही कक्ष का दरवाजा खुला अर्जुन जी महाराज देखने लगे 5 ठो धड़ पड़ा है, शीश गायब है और पूरा कक्ष रक्त से सिंचित है। और धड़ को देखा अपने पुत्रों का, समझ गया कि किसी ने आकर के हमारे पुत्रों को मार डाला है। और महाराज अर्जुन जी आते हुए भगवान श्री कृष्ण को आवाज देने लगे, अरे गोविंद भैया जल्दी आइए, अरे अनर्थ हो गया है यहाँ पे, जल्दी आइए भैया। अर्जुन गले फाड़ फाड़ करके रोने लगा। और महाराज युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण, नकुल, सहदेव, भीम सब दौड़ते हुए आए। देखा क्या, 5 पुत्रों का धड़ पड़ा हुआ है, शीश कट गया है, रक्त सिंचित कक्ष है। और आज पुत्र की मृत्यु में पिता लोग विलाप करने लगे, रोने लगे। अर्जुन रोने लगा, हाय मेरा पुत्र, अरे तू एक ही तो बचा था हमारे वंश में, इसी में इसको भी किसी दुष्ट ने मार डाला। हाय पुत्र, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। पिता का तू पिंड दान करने वाला पुत्र था, हे पुत्र तू ही तो अंतिम था। आज पांडव लोग रोने लगे, क्या हो गया। हे केशव, ऐसा अनर्थ किसी ने कर दिया, हमारे पुत्रों को मार डाला, यही तो अंतिम में बचे हुए पुत्र थे, अब ये भी हाथ से चले गए। और एक पिता के सामने सबसे बड़ा दुख क्या होता है पता है, पुत्र का मृत शरीर देखना। इस दुनिया में जो 6 प्रकार के दुख है, उस दुख में सबसे बड़ा दुख है किसी पिता के आगे में उसके पुत्र का शव मिल जाए।
उस पिता के जीवन में ऐसा लगता है जैसे वज्रघात हुआ। इस जीवन में अगर हमें हमारे पुत्र का शव देखना पड़ जाए तो उससे बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं। अर्जुन रोने लगा, देखो गिरधर, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। गिरधर मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, कैसे अपने मन को शांत करूं, मेरे पुत्र का शव यहां। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन तू क्यों रोता है? अरे अर्जुन रो मत, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय रोया नहीं करते। हे अर्जुन याद कर, मैंने तुझे 18 अध्याय का गीता का ज्ञान दिया, मैंने तुझे गीता से सुनाया है 18 अध्याय। गीता ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान, उससे बड़ा ज्ञान इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं है। अरे तू गीता सुनने वाला है, गीता का ज्ञान रखने वाला है, तू क्यों रोता है? मत रो अर्जुन। लेकिन महाराज आज पुत्र की मृत्यु में पिता विलाप करने लगा। भगवान कृष्ण के 18 अध्याय गीता का ज्ञान पाकर भी आज पिता शांत नहीं बैठा। आगे माता आई है। इन लोगों के रुदन की आवाज को सुना, माता रोते हुए आई द्रौपदी, और द्रौपदी ने जब 5 पांडवों को रोते हुए देखा महाराज, तो आज द्रौपदी भी भगवान कृष्ण के पास में कंधा लेकर के पुत्र की मृत्यु पर रुदन करने लगी है, रोने लगी है, रुदन होने लगा। माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परतप्यमानम सदा रुददास्य कला कुलाची तां संत्वानं यन्नाह किरीटमाली। आज माता ने अपने पुत्र का शव देखा, माता अपने पुत्र की मृत्यु पर रोने लगी। उस माता पे क्या गुजरती होगी जिसका पुत्र का शव उस माता को देखने को पड़ जाए। भैया ये तो वही जान रही है। आज माता ने अपने पुत्र का शव देखा, रुदन करने लगी। इतना रुदन हुआ, इतना रुदन। भगवान कृष्ण समझाने लगे, क्षत्रियाणी है, हे कृष्ण मत रो। लेकिन माता का जो प्रेम होता है ना भैया, वो पुत्र के प्रति आत्मिक प्रेम होता है। पिता का प्रेम तो व्यवहारिक प्रेम होता है। कोई जगह तो पिता जाके 2 मिनट शांत भी हो सकता है। 2 मिनट के लिए तो पिता कहीं पर कुछ बातें करते हुए शांत भी हो सकता है, लेकिन माता कैसे शांत रहे? क्योंकि इस संसार में पुत्र और माता का जो प्रेम होता है ना, वो आत्मीय प्रेम होता है। माता 1 सेकंड अपने पुत्र के बिना नहीं रह पाती, और उसी माता के सामने अगर पुत्र का शव आ जाए, क्या गुजरेगा? भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ने वाले थे तो पहले उनकी माता जेल में गई। जेल में जाकर के माता रोने लगी, कहा पुत्र कल तुझे फांसी हो जाएगी। ए पुत्र, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी रे? मैं कैसे तेरा शव देख पाऊंगी? मैं कैसे तुझे
उस शव की स्थिति में देख पाऊंगा, मैं तेरा मृत शरीर देख पाऊंगा, इतना शक्ति मेरे में नहीं। लेकिन तभी भगत सिंह का मुस्कुराता हुआ चेहरा जब उसकी मां ने देखा, ना तो पहले तो रो रही थी मां, लेकिन बाद में हंसने लगी। भगत सिंह ने कहा मां तू पहले रो रही थी लेकिन तू अब हंस रही है। तो कहे क्यों? माता कहने लगी पहले तो रो रही थी कि मैं तेरी मृत्यु पर, अब मैं हंस रही हूं अपने भाग्य पर, मैं अपने भाग्य पर हंस रही। तो कहा मां तेरे भाग्य पर तू क्यों हंस रही है? कहा पुत्र, आज मैंने ऐसा पुत्र जनाया जो विश्व में जिसका नाम चल रहा है, जिसने देश के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, देश के लिए कल तू फांसी पे चढ़ने जा रहा है। अरे मैं तो आज पछता रही हूँ कि तेरे जैसे भगत सिंह को मैंने एक ही क्यों जन्म दिया, 100 क्यों जन्म नहीं दिया, 10 क्यों जन्म नहीं दिया। एक जने को मैं जन्म दे करके पछता रही हूँ, मेरे गर्भ से तो कम से कम मेरे को 10 भगत सिंह जन्म देना था। माता का हृदय जो है ना ऐसा होता है महाराज, वो एक सेकंड अपने पुत्र को देख नहीं पाती है तो छटपटाने लग जाती है। अगर उसी माता के पास में अगर किसी पुत्र का दुर्भाग्यवश शव आ जाए, उस माता पे क्या बीतती हुई, यही श्रीमद् भागवत के माध्यम से समझाने लगे भैया। माता का प्रेम जो है ना भैया आत्मिक, जीवन में सबके प्रेम को गालियां दीजिए लेकिन मातृत्व प्रेम को नहीं। पैर रख रहे हैं हम आज, हमारा पिता प्रेम नहीं करता, भाई प्रेम नहीं करता, वहां तक भी तो ठीक है। श्रीमद् भागवत कहती है तन मन का संबंध है, पिता का प्रेम तो कोई पा ही नहीं सकता है, पिता का तो इतना प्रेम रहता है कि क्या बताएं। लेकिन जो मातृत्व प्रेम, इस मातृत्व प्रेम को समझ नहीं पाया, समझ लीजिए उससे मूर्ख इस संसार में कोई नहीं। मातृत्व प्रेम, इस प्रेम को वक्त रहते समझ जाइए, समझ जाइए। माता का प्रेम जो है ना आत्मीय प्रेम होता है। आजकल तो हम देखते हैं कई लोग जो है 90 की स्पीड में गाड़ी भगाते रहते हैं, पता नहीं कब क्या हो जावे। कई कई जगहों पर बच्चे आकर के आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी पे झूल रहे हैं, जहर खा रहे हैं। तनिक सोच लीजिए उस माता पे क्या गुजरेगी जिस माता ने आपको जनाया है। क्योंकि जितनी पीड़ा आप कर रहे हो उससे कठोर पीड़ा आपकी माता को होगी, जितनी पीड़ा आपको मरने के समय होगी। महाराज मातृत्व का जो प्रेम है वो आत्मीय प्रेम है, आत्मीय प्रेम। एक कविकार क्या गजब की 2 लाइन लिखते हैं, और ये मैं वो सुनाते हुए आगे बढ़ूं। जब एक पुत्र विदेश जाने लगता है तो उसके घर वाले लोग खड़े हो जाते हैं। बाहर जाने लगता है ना एक लड़का तो उसके घर वाले लोग खड़े हो जाते हैं। तो एक कविकार गजब की लाइन लिखते हैं, जब कोई परदेश जाता है बेटा, जब कोई परदेश जाता है बेटा, तो सुरदौर होती है फरमाइशों का। जब कोई परदेश जाता है बेटा, तो सुरदौर होती है फरमाइशों का। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए गाड़ी लाना, तो दुल्हन कहती है
प्यारी प्यारी साड़ी लाना। ये छोटा भाई कहता है मेरे लिए गाड़ी लाना, और दुल्हन कहती है प्यारी प्यारी साड़ी लाना। मगर माँ कहती है, मगर माँ कहती है बेटा तू कुछ न लाए। मगर माँ कहती है बेटा तू कुछ न लाए। मेरे लाल वापस मेरे घर को आए। मेरे लाल वापस मेरे घर को आए। तो ले ले माँ की दुआएं वो तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तू ले ले माँ की दुआएं वो तेरे काम आएगी। वो तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। जीवन में सबसे अतुलनीय, सबसे आत्मीय कोई प्रेम है तो वो मातृत्व प्रेम है। महाराज द्रौपदी रुदन करने लगी, मैं एक सेकंड अपने पुत्र के बिना नहीं रह पाती थी। हे केशव, मैं अपने पुत्र के बिना कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी। समझाने लगे भगवान श्री कृष्ण, तू क्षत्रियाणी है, तू प्रिय है, तू मत रो, तू कृष्ण है। नहीं मानी महाराज। समय गुजरा और समय गुजरने के बाद में सज्जन वृंद द्रौपदी आज रोते रोते अश्रु पोंछने लगी। कहा हे गोविंद, मैं क्यों रो रही हूं तुझे पता है? कहा क्यों रो रही है प्रिय, क्यों रो रही है कृष्ण? कहा मेरे पुत्र न मृत्यु हो गए इसलिए मैं नहीं रो रही हूं। तो फिर मेरे पुत्र की मृत्यु ऐसी स्थिति में हुई है इसलिए रो रही हूं। मेरे पुत्र ना मर जाते कोई बात नहीं, लेकिन मरने से पहले एक बार बोल के मरते। कहे क्या कृष्ण? कहा गोविंद, एक बार कृष्ण का नाम ले लेते, एक बार तेरा नाम ले लेते और उसके बाद मर जाते ना तो मेरे को कोई पछतावा नहीं था। लेकिन जिस किसी ने भी ऐसा कृत्य किया है ना, उसने बहुत बड़ा चोट मुझे पहुंचाया है। मेरे पुत्र मर गए कोई बात नहीं, लेकिन तेरे नाम को लिए बिना मर गए यहाँ पे आपत्ति है मुझे। मेरे पुत्र एक बार तेरा नाम ले लेते ना तो मैं खुद अर्पण कर देती काटने वाले को, मारने वाले को। माँ का हृदय आज व्यथित होने लगा। द्रौपदी की बात को सुन करके अर्जुन के आंख से क्रोध के अंगार बरसने लगे। कहा जिस किसी ने मेरे पुत्र को मारा है कल सूर्यास्त के पहले वो तुम्हारे चरणों में होगा द्रौपदी। सज्जन वृंद, सूर्यास्त के पहले मैं तेरे कदमों में ला दूंगा, ऐसे करके प्रतिज्ञा लिया। आगे कर चले जाना। पता चला कि अश्वत्थामा ने कृत्य किया है। अश्वत्थामा अर्जुन का युद्ध, आगे एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चलाना। और महाराज ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद में ब्रह्मास्त्र को अर्जुन उसके ब्रह्मास्त्र को बांध करके अपने तुड़ीर में धारण किया। कथा और आगे बढ़ी सज्जन वृंद।
अश्वत्थामा को ला करके कदमों में लाया द्रौपदी के, कहा हे द्रौपदी यही है जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा है, अब तू इसे जो भी सजा दे, जो भी बोल, ये जो है महाराज इसके साथ किया जाएगा। आदेश कर द्रौपदी, मैं इसका सर वैसे ही काट डालूं जैसे इसने मेरे पुत्रों को मारा है। लेकिन माँ तो माँ है, माँ रोदस्य जननीम गौतमीम पति देवता यथा हम मृतवत्सारताम रोदितभ्यम श्रीमुखी। कहा महाराज माँ जो है ना एक दूसरे माँ के दुख को समझती है। द्रौपदी कहने लगी सुनो ना अर्जुन, अभी पतिदेव हमने जो है ना अभी इनके पिता द्रोणाचार्य को मार डाला है ना, अब इसकी जो माँ है अश्वत्थामा की, ये इसी को देख करके जीवित है, और अगर हमने अश्वत्थामा को मार दिया ना तो इसकी माँ भी मर जाएगी, क्योंकि मैंने इस पुत्र के दुख को ना मैं जानती हूँ, पुत्र के मृत्यु का दुख क्या होता है। इसलिए एक काम करो, इसको क्षमा कर दो। आगे क्षमा किया, पुत्रों का सिर लाया गया, सिर ला करके महाराज अंत्योष्टि संस्कार किया गया। लेकिन अंत्योष्टि संस्कार करने के बाद में भी सज्जन वृंद ये माना नहीं, कपटी का कपट कर्म अंत तक नहीं जाता। 5 बाण संधान किया है अश्वत्थामा ने, और 5 बाण फिर अंत्योष्टि संस्कार करके पांडव लोग आ रहे थे तो छोड़ा महाराज, तो 5 पांडवों के में 5 बाण छोड़ा तो 5 बाण का तोड़ नहीं था अर्जुन के पास में भी। तो सब पांडवों ने श्री कृष्ण का शरण लिया, और कृष्ण ने भैया भक्त सुदर्शन चक्र निकाला, एक एक बाण काटने लगे। बाण को कटता देख अश्वत्थामा आया महाराज। अश्वत्थामा ने एक बाण की दिशा महाराज वहीं पे उतरा है जो गर्भ से है, अभिमन्यु की पत्नी, उस गर्भ की ओर छोड़ा, और गर्भ की ओर जैसे ही छोड़ा ना तो भगवान सुदर्शन चक्र से गर्भ घेरा तो कर दिए, लेकिन उस बाण में इतना तेज था कि अंदर गर्भ जलने लगा। तो महाराज इन उतरा ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी है महाराज। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर त्वमेको दायमानानां अपवर्गो असि संस्कृते। उत्तरा ने स्तुति करी और भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, जहां राजा परीक्षित हैं। और महाराज परीक्षित जी महाराज को देखिए, आज तक ऐसा दर्शन किसी ने नहीं पाया था। गर्भ में बच्चे को दर्शन दिया भगवान ने चतुर्भुज रूप में। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज परीक्षित की रक्षा करना, उत्तरा की गर्भ की रक्षा करना। आगे आया महाराज, भीम ने मस्तक में मणि थी ब्राह्मण का, अश्वत्थामा का मणि निकाला और दूर जाकर के अश्वत्थामा को फेंका है। इस प्रकार कथा चली। युधिष्ठिर जी महाराज अब सिंहासन में बैठने लगे। महाराज आगे चल के कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति करी गई, दुख मांगा है भगवान से। दुनिया जो है भगवान से क्या मांगती है? सुख। लेकिन कुंती माता ने भगवान से क्या मांगा? दुख। दुख दे तुम कबू मांगे है भगवान करा दुख? दुख। कुंती ने क्या मांगा भगवान से? दुख मांगा। तुम दे सको ना तो दुख दो, और धन्य है वो दुख जिस दुख के चलते हमको भगवान का याद आ जाए। धन्य है वो दुख जिसके चलते हम पर तो श्री जी ने की आदत है। बाबा बड़ा चैन मिला
दुनिया में नजरे बड़े होंगे, दुनिया में नजरे बड़े होंगे, मेरा तो नजारा श्याम तू है, मेरा तो नजारा श्याम में जयादिंश्चो इस्तस्यामुपपाद्य सुतान्। सजन वृंद, पांडवों के जाने के बाद में उत्तरा का पुत्र अभिमन्यु उत्तरा का, ये जो है महाराज राजा परीक्षित, पहले तो इनका नाम विष्णुपाद रखा गया, लेकिन ये परीक्षा लेता था। इसका परीक्षा जो 3 पैर कट गए हैं, एक पैर से वो बैल जो है खड़ा हुआ है, और पीछे में एक काला कल्लूटा पुरुष है जो उनको कोड़े से मारते हुए लेते जा रहा है, मारते हुए लेते जा रहा है। राजा परीक्षित ने ये दृश्य देखा, महाराज दौड़ते हुए आया महाराज, तभी कोड़े से मारते हुए उस बैल को राजा परीक्षित ने देखा। कुछ समय बाद में जो काला कल्लूठा पुरुष था उसने तलवार निकाला है, और तलवार निकाला है, और तलवार निकाल करके बैल का जो चौथा पैर था उसको भी काटने लगा। और जैसे ही काटने लगा महाराज, परीक्षित जी महाराज काना का, काले कल्लूठे पुरुष कहे रुक जा, अपना तलवार आगे मत बढ़ा, नहीं तो मैं अपने तुड़ीर से बाण निकालने में असमर्थ हो जाऊंगा। पहले तो ये बता तू इसका पैर क्यों काट रहा है। काला कल्लूठा पुरुष कुछ नहीं बोल रहा है महाराज। तब परीक्षित ने उस बैल से पूछा कि आप बताइए ये कौन है और ये आपका पैर क्यों काट रहा है। बैल नहीं बताई महाराज। बताया उसके बाद में गौ माता से पूछा है, हे गौ माता आप बताइए आप इतना रो क्यों रही हो, और ये बैल कौन है और ये पुरुष कौन है जो तुम पर अत्याचार कर रहा है, क्या तुम्हारा मालिक है, बताइए। गौ माता रोते हुए कहने लगी, सुनो महाराज, मैं कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी, और महाराज ये बैल और कोई नहीं बल्कि ये धर्म है जिसके 3 पैर कट गए। धर्म का 4 स्तंभ है, सत्य, तप, दया और दान, और 4 में से न 3 कट गए। और ये 3 पैर काटने वाला ये काला कल्लूठा पुरुष और कोई नहीं बल्कि कलयुग है, जिसने इस धर्म के 3 स्तंभ को काट डाला। क्या काट डाला? सत्य कट गया, तप कट गया और दया कट गई। कलयुग के आगमन से क्या सत्य बोलना बंद हो गया है, झूठे झूठ पे दुनिया चल रही है। तप कहने का अर्थ है पवित्रता। कलयुग में पवित्रता भी धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। तीसरा है दया। दया भी जो है लोग जो है ना एहसान समझ कर रहे हैं, दयालु लोग की संख्या भी घट रही है। दया भी कम होते जा रहा है, क्षीण होते जा रहा है। दया कर गया। अब ये चौथा स्तंभ है महाराज, जिस स्तंभ में धर्म खड़ा हुआ है, जिसका नाम है दान। और ये भी धीरे 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 कटने वाला है कलयुग के अंतिम चरण में। लेकिन महाराज एक स्तंभ अभी भी रुका हुआ है। अगर हम चाहें ना, अगर आप चाहें ना राजन, तो ये स्तंभ नहीं कटने वाला है। रक्षा कीजिए राजन कि धर्म का ये स्तंभ तो कम से कम बचा रहे। धर्म पदयकेन चरण भिक्षायाम उपलब्धगाम।
कम से कम एक धर्म का चरण, एक जो पैर बचा है महाराज, उसको तो आप बचा लीजिए राजा। आज पृथ्वी गुहार करने लगी। और देखिए, कभी भी धर्म पर बात आ रही हो ना, तो आप धर्म के पक्ष पे खड़े हो जाइए, धर्म के पक्ष पे, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे ना, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम लोग तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश होकर के चिल्ला चले जाते हैं, लेकिन क्या सही में हम लोग धर्म का रक्षा कर पाते हैं? अंतस में झांकने वाली बात है ना। ये तो धर्म सबका अपना अपना होता है, अलग अलग। और महाराज, इस धर्म के बारे में तो अभी हम बहुत सारा व्याख्या करेंगे आगे कथा में। कई कई जगह पर धर्म, सत्य, अहिंसा इत्यादि की कथाएं आने वाली है, तो मैं उसमें जोड़ूंगा। और जीवन में जब भी हो सके भैया, धर्म के पक्ष में खड़े हो जाइए। जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई हो, वहां पे भी धर्म का पक्ष ग्रहण करिए। और ऐसा काम, ऐसा कृत्य बिल्कुल भी मत करिए जिससे हमारा धर्म का नुकसान हो, क्षय पहुंचे। महाराज, भागवत जी में तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का धर्म ही भागवत धर्म है। और इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है भैया? परहित सरस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म। महाराज, जितना हो सके धर्म को बचा करके चलिए। 3 पैर कट गए, देखते देखते चौथा पैर काटने लगा। क्योंकि समय हो गया, इसलिए मैं आपको ज्यादा विस्तृत बता नहीं पा रहा हूं, है ना। कथा मेरे को थोड़ी सी आगे लेके चलनी है। महाराज, 1 बज गया दान, तो कम से कम दान दे करके आप जो है धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जैसे अभी राम मंदिर बना है, तो कितना सारा दान गया, मंदिर का निर्माण हुआ ना। ऐसे कई कई जगहों पर भागवत कथा हो रही है, कई कई जगहों पर मंदिर निर्माण हो रहा है, कई कई जगह पे समाज का कार्य हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है। तो आप हो सके तो वहां अपना सहयोग प्रदान करिए, जितना हो सके। दान और भीख, ये दोनों बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। दान को कभी भी जो है भिक्षा दे रहे हैं कि नहीं समझना चाहिए। दान की महत्ता अलग है भैया। महाराज, एक स्तंभ बच गया, काटने लगा। राजा परीक्षित जो है तमतमाते हुए आज बाण निकाले, कहा ये सावधान हो जाओ, अगर तूने धर्म का एक भी स्तंभ काटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कलयुग कांपने लगा महाराज, कांपते कांपते कलयुग ने आज तलवार नीचे गिराया। महाराज जी का शरण में गए परीक्षित जी महाराज। कहा महाराज, आप मुझ पर बाण नहीं चला सकते हैं। परीक्षित कहने लगा, क्या बात करता है, मैं तुझ पे बाण नहीं चला सकता। तू अधर्म का कृत्य करे और मैं देखता खड़े रहूं। कहे बिल्कुल नहीं, अगर तू अधर्म करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहा महाराज, राजा परीक्षित कहने लगे, कलयुग तू यहाँ आ गया है, पता नहीं चला मुझे, नहीं तो मैं तुझे अपने राज्य में प्रवेश करने नहीं देता। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं अभी, मेरा आदेश है कि तू मेरे राज्य की सीमाओं तक, किसी भी सीमा में अगर तू दोबारा दिखा तो मैं तुझे वहीं पर मार डालूंगा। इसलिए तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा। और ये धर्म का जो 3 स्तंभ तूने काटे हैं, सीधे सीधे जोड़, जो काटा हुआ है मेरे रहते, राजा के रहते 3 स्तंभ कट गया। मैं तो अभी आश्चर्य में
जान नहीं पाया, लेकिन अब मैं जान गया हूं तो मैं अब रक्षा करूंगा। इसलिए राजन, हे कलयुग, दूर दूर तक दिखना मत, और दोबारा दिख गया तो तुझे सीधा मैं मार डालूंगा, बाण चला दूंगा। कलयुग कहने लगा, देखिए महाराज, मैं तो भगवान की आज्ञा से आया हुआ हूँ, काल चक्र की गति है। जिस प्रकार आज के बाद कल, कल के बाद फिर आ जाता है, उसी प्रकार महाराज, जिस प्रकार पूर्णिमा के बाद अमावस्या, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, उसी प्रकार सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आता है। ये सब काल चक्र है महाराज, इसको आप रोक नहीं सकते। और मैं स्वयं भगवान के आदेश से आया हूं, विधाता के आदेश से। इसलिए आप मुझे रहने दीजिए महाराज, मैं तो जा नहीं सकता हूं। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको शरण तो देना पड़ेगा ही, क्योंकि मैं वापस तो जा नहीं सकता। महाराज, अगर मैं वापस गया ना तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे फिर। इसलिए हे राजन, आप मुझे ही कुछ रहने का स्थान दे दीजिए जहां मैं रह सकूं। तब कलयुग को जैसे ही भगवान ने, राजा परीक्षित ने देखा ना, तो कलयुग रोते रोते जब शरण गया है, बड़ी दया आई। कलयुग में लाख बुराई सही, लेकिन राजा परीक्षित ने कलयुग में एक अच्छाई देखी है। देखिए, बुरा आदमी बुराई देखता है, और अच्छा आदमी जो है अच्छे चीजों में, बुरे चीजों में भी अच्छाई देख लेता है। अच्छा या बुरा इंसान नहीं होता, अच्छा या बुरा स्वभाव होता है। अच्छा या बुरा इंसान नहीं, अच्छा या बुरा क्या होता है? स्वभाव। अगर किसी का स्वभाव अच्छा है ना, तो आप लाख बुरा कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छे करेगा। और किसी का स्वभाव बुरा है, और उसके लिए आप लाख अच्छा कर लीजिए, वो बुरा ही करेगा। तो अच्छाई बुराई नहीं, अच्छा बुरा इंसान नहीं, अच्छा बुरा होता है स्वभाव। महाराज, राजा परीक्षित को कलयुग में लाख बुराई होते हुए भी एक अच्छाई दिख गई, एक अच्छाई। तो कलयुग में क्या अच्छाई है भैया? कलयुग में अच्छाई क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग की अच्छाई बता रहा हूं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भवतारा, गावत नर पावहि भवतारा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग एक
पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा मानस पुण्य होई नहीं पापा कलयुग केवल नाम कलयुग में क्या आधार है नाम। एक अच्छाई त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करोगे पूजा करोगे तब जाके भगवान मिलेगा, लेकिन कलयुग में केवल नाम नाम लेने मात्र से ही। और आने वाले समय में सोना में मिलावट हो जाएगा, चांदी में मिलावट हो जाएगी, चावल में मिलावट हो जाएगा, दाल में मिलावट हो जाएगी, दवाई में मिलावट हो जाएगी, पूजा में मिलावट हो जाएगी, कथा में मिलावट हो जाएगी। लेकिन एक ही चीज है जिसमें मिलावट नहीं होगा, वो है राधा के नाम में मिलावट नहीं होगा, भगवान के नाम में मिलावट नहीं होगा। बाकी सब में मिक्स वेज चलेगा, मिक्सिंग सब में हो सकती है, लेकिन एक बचेगा नाम जो कभी भी मिलावट नहीं होगा जिसमें। तो कलयुग में क्या आधार, कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावई भवथा। अभी कोई लग गई तो कि भक्तू डेरा के तालाब के था लपा के दिखा के तनी सकत, लेकिन नाव मत कर सकती है कि भवसागर के था लपा जब भक्तू डेरा के तालाब के था लपा नहीं हम, लेकिन नाम में हो सकती है कि भव सागर से भी बड़े जे कथा हलत है पाजा काबा नाम। तो नाम बड़ा भैया, तो कहा महाराज नाम को देखा, एक गुण देख लिया और एक गुण देखा ना, तो महाराज जी ने 4 स्थान कलयुग को दिए। द्वितम पानम स्त्रिय सुना यत्र धर्मास चतुर्विध। कलयुग को कहा मैं तेरे को 4 स्थान देता हूं। कहे पहला स्थान द्युतम पानम, जहां पे जुआ खेला जाता है कलयुग तो वहां रहना, जहां पे मदिरा पिया जाता है कलयुग तो वहां रहना, जहां पे स्त्री गमन होता है कलयुग तो वहां रहना, और जहां पे हिंसा होता है मर्डर इत्यादि वहां पे कलयुग तेरा वास। 4 जगह कहने का अर्थ है जहां जहां पाप हो रहा है वहां वहां पे ये कलयुग बैठा हुआ है। तो 4 जगह पे कलयुग का वास। कलयुग कहने लगा महाराज 4 जगह बहुत निंदनीय जगह, एक तो बने जगह ल देवा ये 4 जगह के बाद में एक जगह कोई अच्छा जगह दे दो मेरे को। तो कहा महाराज एक जगह और देता हूं मैं तुझको, तो आज से तेरे को एक जगह दे रहा हूं, वो है सोना। सोना मतलब समझते हैं ना, स्वर्ण वाला। ये वाला सोना को भी बोल सकते हैं। 10 बजे उठा था वह सूत के, समझ लो कलयुग के महादृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ चुके हैं। एहू सोना में समझ कलयुगे के वास मत कथो। जे 10 बजे 9 बजे सूत के उठा था तेकर में का सतयुग समय तू ही सोच के देख। कलयुग है वही में ज्यादा है, तू नहीं सूते है, तुम्हारे ऊपर में कलयुग महाराज। कलयुग कहने लगा पर ये बताओ महाराज आप कहाँ स्थान दे रहे हो? स्वर्ण में। भगवान कृष्ण तो पहले ही रिजर्वेशन करा चल दिए वहां को, सोना को। भगवान गीता में कहते हैं ना धातु नाम कंचनो अस्मि, मैं धातु में सोना हूं तो मोरो कर रोले खत्म। अभी तो सोना कीमत 1.5 लाख चला थे, सही कलयुग आ गए। वही याद कलयुग मैं बैठे हो तब तक तो नहीं ले सका कहते। मैं जब तक रहूं बाबू रे तुम सोना ला देव नहीं छुए नहीं। और रेटो बढ़ैया ऊपर में कलयुग बाढ़ गए होई, ओकरे ऊपर में ज्यादा समय जे रेट ला बढ़ाए सोना के ना तेई में कलयुग झन समा गए होई। रेट ला बढ़ा तो कलयुग का तो बढ़ा रेट, तबे तो यहाँ के आदमी में नहीं सकले है। महाराज सोना में जगह दिया तो गए बाद में निष्कर्ष निकाला गया जो पुण्य से कमाया गया सोना है, उसमें कौन सा वास रहेगा? उसमें रहेगा महाराज धर्म का वास।
भगवान कृष्ण का वास और जिसमें जो अनीति पूर्वक धन कमाया गया है और उससे सोना खरीदा गया है, तो उसमें कलयुग का वास रहेगा। तो बनना ही है तो टिक्कू भैया जैसे बनिए, जिन्होंने धर्म के चलते सोना खरीदा होगा। कैसे हो? पुण्य कमाई से ही सोना खरीदना है। और आज का तो सोना कम डालडा ज्यादा चला था। अभी लगा था मोला सोना इसने जगह हो इसना तो 10-20 तोला सोना पहन के बैठे रहे माता राम जो जजमान रहे, तो मैं आगे दिन कहे जी 10-20 तोला सोना जन पहन के बैठे करा। भागवत जैसे सार्वजनिक जगह है, कई महाराज 10-20 सोना नो है डालडा है, सोना लाखर में आवे बंद। मैं तो खुद नहीं जानो चिन्हे, वो तो 10-20 तोला का थे, दिखा तो 5 तोला का डालडा वाला लेके यहाँ सोना पॉलिश चढ़े बस। तो कहने का मतलब है भैया सोना में भी कलयुग का वास है, तो अच्छे नीति पूर्वक धन खरीदिए, कलयुग को वास मिला। आगे चल के कलयुग और राजा परीक्षित का संवाद चला। सज्जन वृंद, राजा परीक्षित का घर में आना, कुछ समय चलना, और राजा परीक्षित जो है ना खजाना में कितना सोना है करके जाके ताला चाबी निकाला है। ताला चाबी निकाली भैया, मोर पूर्वज मन मोर बका का छोड़ के गए। तो देखिस ना खजाना के अंदर में गिर तो एक सोना के मुकुट चमचम चमचम करत रहे भैया। तो चमकने वाली चीजों से थोड़ा दूरी बना लीजिए। लेकिन मुकुट को देखा महाराज तो आज खिंचा गया राजा परीक्षित, और मुकुट को धारण करने लगा। जो युधिष्ठिर ने पहनाया था वो मुकुट को छोड़ दिया, और वो मुकुट जो राजमहल में था वो जरासंध का मुकुट था। अनीति पूर्वक कमाया गया धन से खरीदा हुआ सोना, और उसको जैसे ही पहना तो वैसे ही महाराज कलयुग जो है उसके मस्तक में सवार हो गया मुकुट के साथ जलते। आगे महाराज जी का फिर आखेट के लिए जाना जंगल में, सिपाही पीछे छूट गए। सज्जन वृंद, शिकार करते हुए आगे जाना, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचना, पानी प्यास लगना, और समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो पानी की गुहार करना। ऋषि ध्यान में थे, समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। राजा को बहुत बुरा लगा, ऐसा लगा कि इस ऋषि ने मेरा अपमान कर दिया। तो देखते देखते कलयुग बैठा हुआ है सिर में। महाराज वहीं पे मरा हुआ सर्प पड़ा था, और सर्प को ला करके समीक ऋषि के गले में धारण कराया। लेकिन पाप कहीं पे भी हो दिख जाता है किसी न किसी को। वहीं पे बगल में एक शिष्य खड़ा था गुरुदेव का, देख लिया महाराज, जाके श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि के पास में चला गया। वो श्रृंगी ऋषि गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, और महाराज श्रृंगी ऋषि के पास में जाना, श्रृंगी ऋषि को बताना कि कोई एक राजा आया था जिन्होंने पिता के गले में वो सर्प का माला धारण करा दिया। समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, और जैसे ही सुना कि खाली पिता का अपमान हो गया करके खाली सुना है, बस सुनने में ही प्रचंड क्रोध में आने लगा महाराज। और आज कौशिकी नदी के जल को उठाया, और कौशिकी नदी के जल को उठा करके श्राप देने लगा है कि जो राजा मेरे पिता के आश्रम में आया हुआ था, और जिस राजा ने मेरे पिता के आश्रम में मरे हुए सर्प को लेकर के पिता के गले में धारण कराया है, हे तारा, हे सूर्य, हे चंद्र, हे अग्नि, हे पृथ्वी, हे जलचर, हे थलचर, हे नभचर, हे सजीवों, हे निर्जीवों, हे आकाश, हे पाताल, हे तलातल में रहने वालों, सब सुन लो। देवता, मनुष्य, गज, जितने भी हो इस संसार में सब सुनो। जिसने मेरे पिता का अपमान किया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को धारण कराया, आज से ठीक 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। और ये श्राप अखंड है, अटल है, कभी कोई किसी के टाले ना टले। ऐसे करते हुए जल जो है महाराज कौशिकी नदी में छोड़ा है।
और रोते रोते आकर के पिता के पास में खड़े हो गया। कहा, पिताश्री, मैंने एक राजा को श्राप दे दिया जिसने आपके गले में माला धारण कराया सर्प का। पिता ने ध्यान लगा के देखा, आखिर यहाँ आया कौन था। पता चला महाराज राजा परीक्षित आए हुए थे। राजा परीक्षित के पास में समीक ऋषि का जाना और राजा परीक्षित को उसके श्राप को बताना। कहे, सुनो राजन, तुमने मेरे गले में मरा हुआ सर्प धारण कराया, मेरे पुत्र का श्राप लग गया। अब 7 दिन बचा है, 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे राजन, तुम अपने मुक्ति का उपाय ढूंढो। सभी ऋषि वहां से चले गए महाराज। इसके बाद में रात्र में ही सब मंत्री परिषदों का बैठक बुलाया और जन्मेजय को बुलाया, अपने पुत्र को राजा परीक्षित ने, और जन्मेजय को तिलक किया। जन्मेजय तिलक करके राजपाट छोड़ दिया और गंगा नदी के किनारे में आ गए, जहाँ बड़े बड़े संतों की सभा लगी थी। पराशर ऋषि थे, भरद्वाज मुनि थे, वेदव्यास थे, अत्रि, पुलह, क्रतु इत्यादि बड़े बड़े ऋषियों की सभा लगी थी। उसी सभा के मध्य में बैठ करके राजा परीक्षित ने केवल और केवल एक प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु 7 दिन बची हो उसको क्या करना चाहिए। 7 दिन जिसकी मृत्यु बची। ये कथा मेरी चली है बहुत सारे जगहों पे, जिन लोग सुने होंगे। अब YouTube से तो बहुत लोगों ने सुना हुआ है। मृहमाणस्य इसको कहते हैं। मैं तो खाली 2-3 घंटा इसी में बोलता हूँ, मृहमाणस्य में। जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। और सबकी मृत्यु 7 दिन है ना, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, बस खत्म। 7वें दिन में मरना है सब। एक कथा वही बता था। वो 7वां दिन कौन दिन हो सकत है तेकर कोई गारंटी नहीं है। जिसको भी मरना है यही 7वें दिन में मरना है। और याद रखना, मृत्यु अटल सत्य है। इस संसार में 2 ही लोग को मृत्यु नहीं आती। एक तो नारायण को मृत्यु नहीं आती और दूसरा मृत्यु को मृत्यु नहीं आती। बाकी सबको मृत्यु आती है। इसीलिए मरने से पहले मर जाओ। और मर जाना किसमें? भगवान में। ये मरने मारने में ना बहुत दर्द होता है। जन्म दुखम और जरा दुख। इस संसार में 2 प्रकार के दुख, जन्म का समय दुख और मृत्यु के समय दुख, बुढ़ापा। आदमी सोया जमी पर, अरे लोग कहते मर गया। आदमी सोया जमी पर, अरे लोग कहते मर गया। अरे वो बेचारा था सफर में, वो तो अपने घर गया। तू कहा तो ये फटू डे रहा मोर घर है, असली एड्रेस बताही तेत का दिमाग खराब हो गया। मृत्यु अटल सत्य है। जिंदगी में कहते हैं ना हम लोग, जिंदगी है एक बार मिले, जिंदगी है एक बार नहीं मिले हो तो रोज मिला थे। मृत्यु है एक बार मिले, खेल खत्म। जिंदगी है तो रोज मिला थे, रोज किया था, सुबह हुई था फिर परसों नरसों, लेकिन मृत्यु एक बार मिलती है। धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे, श्री गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण। धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे, स्त्री गृह द्वारे जन श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे। भैया धनानि, धन यही छूट जाता है। भूमो, भूमि यही छूट जाती है। पश्वस्य गोष्ठे, घर परिवार यहीं तक के साथी यही तक छूट जाएंगे। धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे, स्त्री यही छूट जाएगी। गृह द्वारे यही छूट जाएगी। जना श्मशाने, जिड़ हाड़ मांस के शरीर से हम इतना प्रेम कर रहे हैं, ये हाड़ मांस का शरीर भी यही छूट जाएगा। तो इस जीव के साथ जाएगा क्या? एक गाना गायक है तो गा दे, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। क्या लेके आया बंदे है तो ठीक रही से, लेकिन क्या लेके जाएगा मेरे गड़बड़ हो गई। लेके जाबे का धर्मोनुगच्छ जीवे, हमारे साथ क्या जाएगा? धर्म।
इसीलिए मरने के पहले तर जाओ। और तरने के लिए क्या बनाया गया है? तो श्री श्याम सुंदर साहू जी के द्वारा भागवत बनाया है यहाँ पे पंडाल। मरेला बाद में देख बे, पहले तरेला देख। मरवे तो एक दिन मरने अच्छे। तरने वाला प्लान कर लो आप। जो तरने आ गया ना अगर आपको, तो फिर मरने आ गया समझो। तरने पहले सीखना। क्योंकि आप जिस भागवत में बैठे हो ना, वो एक गंगा है, ये भी तारने का काम करती है। वो गंगा नदी भी तारने का काम करती है। गंगा नदी जब अस्थि विसर्जन करे जाती है, वो अवतार थे, वो अवतार थे। लेकिन अंतर इतने है, वो हम मारे के बाद तारते, तारे के बाद मारते। दोनों भी यही अंतर है। गंगा नदी क्या करती? गंगा नदी में डुबकी लगाए, जरा से पैर फिसला तो पहले मरना पड़ेगा, मारने के बाद तारती है। और ये कैसा है भैया? भागवत जी तारने के बाद में मारती है। यहाँ बैठ गया, तार गया समझ। क्योंकि मरना मरना सब कहे, पर मर न सके हैं कोई। अरे ऐसी मरना मर चलो कि फिर मरना ना हो। मरना मरना तो हम सब कोई कथन जाना था, एक दिन हम मारबोच के। लेकिन मरना मरना सब कहे, लेकिन मर न सके हैं कोई। और ऐसी मरना मर चलो। मरना भी है तो ऐसा मरो कि दोबारा मरना ना पड़े, इस संसार के चक्र में फंसना ना पड़े, इस जन्म मरण के चक्र से आजाद हो जाओ। तो मैं मरी मानस से बोलूंगा तो मेरा तो बहुत समय निकल जाएगा। फिर रात के 10 बज जाए कर ले मरिय मानस चला, मैं बीच बीच में बतात रहूं। है कि नहीं? और आइए एक भजन के माध्यम से मैं इस मरिय मानस को बताते हुए सीधा आगे बढ़ाता हूं कथा। मरिय मानस से मतलब समझते हैं ना, मरने वाले क्या करना चाहिए? कोई पूछ दे आपको, भगा मरने वाला क्या करना चाहिए? तो मरने वाला भागवत के कथा सुनना चाहिए। अब मृत्यु का डर अगर सता रहा हो ना, तो भागवत जी की कथा में बैठ जाइए आप। कथा में बैठ जाइए भैया। ये मृत्यु के भय को समाप्त कराने वाली कथा है। इसीलिए एक संगीतकार गाते हैं, मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो। अरे 184 में पढ़ना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या। मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो। 184 में पढ़ना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना। मरना है ना तो एक बार मरो और दोबारा जो है ना मरना ना पड़े, क्योंकि मृत्यु में बहुत दुख है। का मरना मरना क्या, भला पूरा का ज्ञान रहेगा, परमेश्वर भी रहेगा, परमेश्वर
आगे मृग कृष्ण का नाम सार है। आगे चल करके महाराज इन्हीं सभाओं के बीच में सुखदेव जी का आना, सुखदेव जी महाराज आए सज्जनवृंद। सुखदेव जी महाराज आने के बाद बदन है, लंबे केस भी नहीं किया। सुखदेव जी का परीक्षित ने है तारती सिया राम 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 राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम यही हरि राम यही हरि राम यही जग के मंगल दी यही जग के मंगल दी आरती आरती पापियों को पाप से पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटावन पुनि पापों को मिटाने वाला हर तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हर तरस कराने वाला। शांति गीत पावन शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी 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 ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ घोर सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला मधुर बोल जगपंथ घोर सन्मार्ग बोल जगपंथ घोर सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 सबके महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम तापसंतम विद्यानिवेद्यं भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। सब लोग लेके जाना रे, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम, लेके जाना रे, लेके जाना रे।